Sure, Yeah. sure. I am ready. Let's start. Okay. Yes, you can start. 2 days ago, when my teammate acknowledged me to interview a young writer, I was astonished. And while I was going through his profile, I was stunned. I mean, whenever we sit around and discuss about the country's progress, we always point over the youngsters, the current generation. And I bet you might have heard or read nowadays how youngsters are generally involved in illegal activities like drugging, partying, or gang fights, etc. But nevertheless, there is always an another side of the coin. I'm talking about youngsters who prefer to write and read, the youngsters who actually shape the fate of our nation. Here I welcome Mr. Sahaj Sabrawal, who is awarded as the Personality of Jammu, and he is an author, a writer, a blogger, a rapper, a poet, and much more. Thank you so much, ma'am. Thanks for warm welcome. And actually, I am doing everything just for pleasure. Like it's just in my free time. मतलब जैसे फ्री टाइम में मतलब कुछ भी इजीली मतलब हो जाता है मतलब मैं कर लेता हूँ। तो मतलब मैंने ऐसी थोड़ा बहुत राइटिंग वगैरह स्टार्ट की तो आज मतलब आपने को इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। एक लाइन हम आपके बुक से पढ़ना चाहेंगे. ओके, दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. So here it goes. Life's partner will provide you whatever you want, just to have good impression in front of you. Even if it's not good for you, parents will provide you only those things which are really good for you, irrespective of their impression in front of you. Such a mature line coming from a youngster itself. थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये जो आपने भी एक ये जो थॉट पढ़ा तो ये मतलब मेरी बुक में था पेडागोजिकल थॉट्स मैट्रिक्स। Yeah, तो ये वाली बुक है वो जिसके अंदर से मतलब बुक जो था। हाँ 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 जी जी। जी. तो तो इसमें से मतलब मैंने इसलिए लिखा था जैसे अब होता है कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब हमें अपनी एज के हिसाब से नहीं बदलती। जैसे कि मतलब जब हम बड़े होते हैं तब जाके हमें पता था कि जो हमारे पेरेंट्स जो हमें समझा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो उसके लिए मतलब हमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और साथ में जैसे जैसे मतलब हमारे स्टेज बढ़ती जाती है जैसे हमारी स्टेजेस जो होती है ह्यूमन लाइफ की तो वो बढ़ती है जैसे आगे आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे मतलब हमें एक्सपीरियंस गेन होता है। और इसी एक्सपीरियंस को मतलब हम यूज़ कर सकते हैं इधर उधर मतलब हमें मतलब वो आ जाता है एक्सपीरियंस आ जाता है जब तो मतलब हमारा लेवल बढ़ जाता है। तो उसी टाइप से। बहुत बड़ी बात है एक्चुअली कि आप जैसे यंगस्टर लोग इतनी डीप थिंकिंग रखते हो, इतनी मैच्योर थिंकिंग रखते हो, जो कि थैंक यू सो आई मच। थिंक 30 साल के लोगों में भी नहीं होती. हाँ जी हाँ जी। क्योंकि अगर हम यूनिक थॉट्स नहीं रखेंगे तो फिर मतलब हम बाकियों से अलग कैसे होंगे। क्योंकि अगर आप बिल्कुल सेम जैसे बाकी लोग कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हो कि जैसे कुछ लोग जैसे मतलब ऐसे ही मतलब पढ़ाई में देखते हैं ज्यादातर लोग कि बंदा पढ़ाई में कैसे है। अगर पढ़ाई में अच्छा है तो मतलब बच्चे समझ लोग समझ लेते हैं कि मतलब ये मतलब अच्छा है मतलब इंसान ही अच्छा है। मतलब ये बोलते हैं कि मतलब एजुकेशन सिस्टम से मतलब जो जैसे हमारे इंडिया में तो उसके ऊपर मतलब डिपेंड कर रहे थे कि मतलब हमारा कैसा है मतलब इंसान कैसा है उसके ऊपर मतलब डिनोट कर देते हैं। तो वो मतलब सही वे नहीं है। जैसे हमें मतलब हर एक फैक्टर को देखना होता है जैसे कि मतलब उसमें कोई टैलेंट वगैरह है या फिर मतलब किस टाइप का मतलब वो पर्सनैलिटी क्या है। मतलब हर किसी में मतलब कुछ ना कुछ टैलेंट होता है क्योंकि गॉड गिफ्टेड होते हैं मतलब सब। और हमारा हमारा काम इस धरती पे आके ये है कि हम इसको एक्सप्लोर करें। हम अपने आप को एक्सप्लोर करें और ढूंढें कि हमारे में मतलब क्या ऐसी क्या चीज़ है जो हमें यूनिक बनाती है जो हमारा टैलेंट है। जो भी हमें यूनिकनेस होगी मतलब हमारे में वो टैलेंट है। और टैलेंट में मतलब आजकल काफी कंपटीशन हो गया हुआ है जैसे मतलब काफी लोग आ जाते हैं मतलब काफी हमारे साथ कंपटीटर वगैरह काफी ज्यादा हैं। तो हमें मतलब यूनिक होना जरूरी है क्योंकि सब सब गेम खेलेंगे जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो सब गेम खेलेंगे लेकिन जो सबसे हटके खेलेगा जो सबसे अलग से सबसे अच्छे तरीके से खेलेगा तो उसी का मतलब नाम होगा उसी को फेम मिलेगा उसी को मतलब रिस्पेक्ट और सब कुछ उसी को मिलेगा। बिल्कुल सही.
बहुत लाइक आपकी जो थॉट है ना, ये चीज आपको पूरे क्राउड से ना स्टैंड आउट बनाती है. हाँ जी हाँ जी, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। So let's dig into the book so more, knowing from the author itself. So I have designed this interview into four parts. First round would be inside the book, जिसमें आपके बुक के बारे में इंटरेक्शन करेंगे. सेकेंड वुड बी ऑथर्स टेक, जिसमें आपके बारे में मतलब थोड़ी बहुत जानकारी हम सभी को मिलेगी. और थर्ड होगी व्हाट्स इन ऑथर्स फोन, आपसे मतलब आपके फोन में क्या है, क्या राज होता है ऑथर के लिए, वो पता करेंगे. और फोर्थ राउंड होगा हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें कि हमारी ऑडियंस भी आपसे इंटरेक्ट करेगी. श्योर। तो सहज, आर यू रेडी? यस मैम, आई एम रेडी। Alright. Um, so I wanted to know, how can a youngster like you be a writer, author, engineer, vlogger, singer, rapper all at once? मतलब मैं जैसे आपको अपना मतलब पूरा बताता हूँ कि जैसे मैंने कैसे स्टार्ट किया और मतलब कैसे मैं मतलब ये सब कुछ किया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैं मतलब 7th क्लास में मतलब लिख रहा था, मतलब जैसे होता है ना, मतलब स्कूल में मतलब बच्चा होता है, तो मतलब कुछ ना कुछ जैसे कॉम्पिटिशन हो गए, कोई भी मतलब एक्टिविटी हो गई, मतलब हर एक एक्टिविटी में मतलब मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। मतलब जहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं कभी मिस नहीं किया मैंने आज तक। तो मतलब जैसे कि मतलब कोई कंपटीशन है, कुछ भी होता था, मैं पार्टिसिपेट जरूर करता था। चाहे कोई करे या ना करे, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरे को मतलब अपने से लेना देना है कि मतलब मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, चाहे मुझे वो चीज़ आती है या नहीं आती। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको आती होगी तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, आपको कुछ अवार्ड वगैरह कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं अच्छे होगे तो आपको क्या होगा, मतलब उसमें भी फायदा है। जैसे उससे आपको क्या मिलेगा, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग मतलब ये बोलेंगे कि ये मतलब बंदा क्या कर रहा है, ऐसे टाइम वेस्ट, मतलब हर जगह चले जाता है वो। मतलब होता है ना कि कुछ लोग बोलते रहे कि मतलब ये बंदा क्यों कर रहा है, मतलब ना करे, मतलब ऐसे होता है ना, जेलेसी वगैरह काफी लोगों में होती है, और हेटर्स हाँ वगैरह हाँ. काफी होते हैं। तो मतलब उनसे मतलब हमें बच के रहना चाहिए, और सर में उनसे मतलब जैसे उन्हीं से मतलब मेरे को मोटिवेशन मिला, क्योंकि मेरे मतलब लवर्स काफी कम थे लेकिन हेटर्स काफी ज्यादा थे। क्योंकि ऐसे होता है ना कि बंदा काफी यूनिक है, सारे पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो ये बंदा क्यों ऐसे राइटिंग वगैरह की फील्ड में इतना कर रहा है, क्यों इसको मतलब जैसे मेरे को पहला अवार्ड मिला था, मतलब लोगों की शक्ल देखने वाली थी कि मतलब कैसे मतलब उससे मतलब लोगों का सही जो रंग होता है वो सामने सामने आता है, जब आप कुछ यूनिक सा करते हो या मतलब आपका कुछ एक्नॉलेजमेंट वगैरह आपको कुछ मिलता है। तो वैसे ही मतलब 17 की एज में मतलब मैंने वैसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा लिखते जा रहा था, मतलब काफी लोग टीचर्स वगैरह भी यही कह रहे थे कि मतलब राइटिंग से क्या मिलेगा, राइटिंग राइटर्स के पैसा कमा पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। तो मतलब यही बोल रहे थे कि मतलब कुछ पढ़ ले, कुछ कुछ कर ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मतलब ये टीचर्स वगैरह का भी यही कहना था। तो बच्चे वगैरह तो मतलब जैसे टीचर्स जैसे बोलते थे वो चलते हैं, ठीक है। तो मतलब टीचर्स ने बोला कि पढ़ लो, और मतलब पढ़ाई तो मेरे मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मतलब इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं, मतलब जैसे टॉपर्स वगैरह में मतलब कभी कभी आता था, लेकिन ऐसे मतलब हर रोज हर टाइम नहीं। लेकिन ये मतलब मैं पढ़ाई के साथ साथ जब मैं कुछ यूनिक सा काम कर रहा हूँ, तो यही टाइम होता है कि मतलब आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करो। क्योंकि अगर ऐसा होगा, जैसे अगर यंग एज में आपको अपना टैलेंट पता चल जाए तो आगे जाके वो मतलब काफी हाई लेवल का चल जाता है, काफी टॉप लेवल का चल जाता है। लेकिन अगर आपको जैसे अब 20 30 40 50 60 80 100 की एज में अगर कुछ पता चले तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी। क्योंकि कोई बंदा अगर जिसकी मतलब एज बढ़ जाती है, तो तब जाके आपको टैलेंट पता चला तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब जैसे मैं यंग था, 17 की एज में मैंने ऐसी बुक लिख दी कि मतलब जो टीनेजर्स के ऊपर है, टीनेजर्स जो ड्रग्स वगैरह में घुस रहे हैं उसको रोकने के लिए, जैसे गंदगी वगैरह फैला रहे हैं उसको रोकने के लिए, सेल्फिशनेस को थोड़ा बहुत, जैसे होता है ना कि गंदगी फैला देते हैं लोग इधर उधर, जैसे मतलब अपना देखते हैं कि हमें क्या, हम अपना घर साफ करने के लिए दूसरों के घर के अंदर गंद फेंक देते हैं। तो उस टाइप से मतलब क्लीननेस के लिए मतलब ये सब कुछ मतलब सारे टॉपिक्स को टच किया गया था। तो मैंने जैसे टीनेजर्स के ऊपर मतलब मेरी एक काफी फेमस पोइम गई थी, नथिंग मच फॉर माइनर्स। तो वो मतलब मैंने टीनेजर्स के ऊपर लिखी थी, तो मैं आपको सुनाता हूँ वो पहले। हाँ श्योर. तो मतलब वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी, मतलब जैसे होता है ना कि राइटिंग की फील्ड में मतलब काफी लोगों ने उसको शेयर किया था, मतलब पहली मेरी ऐसी पोइम थी जो वायरल हो गई थी इस टाइप से। तो आपको सुनाता हूँ। नथिंग मच फॉर माइनर्स, माइनर्स आर दोज लेस देन 18, as they don't have knowledge in keen, they don't have a driving license,
as they don't have driving sense. Minors are given just pen and page. Their life is not more than a cage. Holiday is not given even on Sundays, as their age is negligible for fun days. Parents are worried not to get blamed. From minors, they just want their fame. Circumstances are same for every minor. Parents are just their life designer. Thank you. Amazing. तो थैंक यू सो मच। तो इसमें भी मतलब जैसे मैंने ये बताया हुआ, जैसे टीनेजर्स के जो थॉट्स होते हैं कि मतलब हर टाइम पेरेंट्स हमें पढ़ाई के लिए बोलते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं। तो वो मतलब इससे एंड में ये जैसे ये बताया गया कि मतलब जो माइनर जो होते हैं वो मतलब हमारी मतलब उनको मतलब इतना पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो पेरेंट्स ही मतलब बचाते हैं हमें कुछ बुरी दिशा में जाने से। तो हम मतलब ऐसे ही मतलब जैसे होता है ना कि राइटिंग वगैरह में जैसे अपॉर्चुनिटीज थी 17 की एज में मेरे को। तो जैसे होता है ना कि कोई न्यूज़पेपर्स वगैरह में मैंने दे दिया, आर्टिकल दे दिया, कुछ दे दिया। तो उसी तरह से मतलब मैं सबको मतलब मैं सबमिट करता रहता था अपनी राइटिंग, जैसे पोइट्री हो गई, कुछ हो गया। तो उससे क्या होता था कि जैसे कई बार मैंने 100+ टाइम मैंने मतलब न्यूज़पेपर्स में सेंड करता था, लेकिन कभी अप्रूव नहीं होती, कभी सिलेक्ट नहीं होती थी। तो उससे मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट होता था। लेकिन अगर मैं एक बार में ही हार जाता, दूसरी बार हार जाता, फिर एक बार क्या हुआ, मेरी जो राइटिंग थी वो मतलब पब्लिश हो गई एक न्यूज़पेपर पे। हमारा डेली न्यूज़पेपर है एक, तो मतलब वहाँ पे पब्लिश हो गई। तो उससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला। मैं और सबमिट किया और लिखा और लिखा। तो ऐसे मेरी एक बुक बन गई, कलेक्शन बन गया। तो एक पब्लिशर ने मेरे को कॉन्टेक्ट किया, मतलब गूगल वगैरह पे कहीं पे देख के कि मतलब आपका कंटेंट काफी अच्छा है, तो हम पब्लिश करना चाहते हैं। तो मेरी पहली बुक आ गई, पॉइंट्स पे सेहत सबर, जो मैंने 17 की एज में लिख दी थी। तो ये मेरे सामने पड़ी है, ये बुक है, पोइम्स बाय सैयद सुबरवाल। तो ये मैंने 17 की एज में लिखी थी। तो ये भी मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, गूगल प्ले स्टोर, मतलब हर जगह पे अवेलेबल हो गई। तो मुझे तो पता भी नहीं था, मतलब मेरे को लगा कि मतलब क्या होता है बुक पब्लिश में, कुछ पता ही नहीं था बुक मतलब मैं लिखता भी मतलब इतना खास नहीं था। लेकिन जब मेरी बुक मेरे हाथ में आ गई, मेरे को और मोटिवेशन मिला। तो ऐसे मैंने क्या किया कि और लिखता गया। जैसे होता है ना कि तब मेरे 11th 12th के एग्जाम चल रहे थे, तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने लिखा। तो मतलब जैसे मैंने पैशन को एक टाइप से मतलब प्रोफेशन टाइप का भी बना दिया। लेकिन मैं इसको प्रोफेशन नहीं बोलूंगा, लेकिन मतलब साथ साथ में चलाते जा रहा था, मतलब राइटिंग साथ साथ। तो ऐसे ऐसे करके 19 की एज में मैंने सेकंड बुक पब्लिश कर दी, जिसका नाम था पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स, जो मैंने अभी आपको पहले भी दिखाई थी, ये वाली बुक। जी। तो हाँ। हम्म, तो ये वाली बुक भी मैंने मतलब हर जगह पे मतलब वर्ल्ड वाइड 30,000+ स्टोर्स पे मतलब अवेलेबल हो गई। तो ये मेरी सेकंड अचीवमेंट हो गई थी। तो ऐसे ही मतलब सब कुछ मैनेज किया, तो ऐसे ही टैलेंट बढ़ता गया, और मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी एक्सप्लोर की और करता गया। एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, लाइक हम्म। आपकी जब फर्स्ट बुक पब्लिश हुई, फिर आपने सेकंड के लिए पब्लिश किया, तो ये पहली बुक से कितनी डिफरेंट है और कितनी स्पेशल है आपके लिए? मतलब जैसे पहली बुक जो थी वो तो मतलब जैसे होता है ना कि बचपना, बचपन में मतलब हाँ। जो चीज़ हमें पता चले, जो चीज़ मन करे वो लिख दी मैंने। मतलब मेरे को नहीं पता था कुछ भी कि ये मतलब मेरी सच में बुक पब्लिश हो रही है। मतलब मैंने कुछ भी स्पेंड नहीं किया, मेरा टोटली स्पॉन्सर्ड मेरी बुक हुई फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप बोल सकते हो, ये नहीं बोलोगे कि मतलब मैंने या किसी के पेरेंट्स के पैसे मतलब वेस्ट किए या कुछ ऐसे, मतलब कुछ भी नहीं किया। और मतलब जैसे कोई अच्छा काम करो तो उसमें वेस्ट नहीं होते, वो यूटिलाइज होता है एक तरह से। तो मैंने कुछ भी इसमें मतलब स्पेंड नहीं किया, मतलब मेरे को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी पहली बुक पब्लिश हो गई थी। तो मतलब जैसे कि जो मेरी सेकंड बुक है, पेडागोजिकल थॉट्स माय फैक्ट्स, तो ये इसके अंदर ये यूनिक उससे इस तरह से है कि इसके अंदर मैंने जो कंटेंट लिखा है मतलब ये काफी अच्छी क्वालिटी का है। मतलब क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। तो जो पहली वाली बुक थी उसमें क्वालिटी जरूर थी, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी, मतलब 50 के अराउंड पेजेस थे उसमें। क्योंकि बचपन में मतलब मेरे को पता नहीं था बुक कैसे होती है, मैंने तो ऐसे ही थोड़ी बहुत राइटिंग में ला दी और बुक बन गई। लेकिन जो सेकंड बुक है उसके अंदर 200+ पेजेस हैं। तो सेकंड बुक के साथ मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह मतलब काफी कुछ मैंने इसके साथ अचीव कर लिया। तो आपकी जो सेकंड बुक है, पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट, तो ये इसका आइडिया कैसे आया, लाइक हाउ यू परपेचुएटेड द आइडिया ऑफ द बुक? मतलब जैसे पहले मैं आपको पेडागोजिकल का मीनिंग बताता हूँ। पेडागोजिकल का मीनिंग होता है कि जैसे टीचिंग टाइप, कुछ हम किसी को सिखाना चाह रहे हैं। तो मैंने पेडागोजिकल थॉट्स, जो मतलब थॉट्स है मेरे, तो उनको मैंने फैक्ट्स बना दिया। फैक्ट मतलब जो लाइफ के रियल रूल है, जिसको मतलब जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, मतलब उसको एक तरह से प्रूव कर दिया मैंने मेरे से रियल लाइफ में। जैसे मैंने जो चीजें लिखी है, ये मतलब ऐसे हवा में नहीं लिखी, मतलब ऐसे नहीं लिख दी मैंने। मतलब ये पूरा है, मतलब जो मैंने
खुद फील किया जो मेरे साथ हुआ। जैसे मतलब कैसे मतलब हेटर्स वगैरह बढ़े, कैसे मतलब सक्सेस फेलियर, मतलब सब कुछ जो मैंने देखा वो सब कुछ मैंने मतलब बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ मैंने वैसा लिखा है। तो इसमें मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते बायस वगैरह या कुछ मतलब ऐसे ही कुछ भी लिख दिया है या फिर अच्छा अच्छा कुछ दिखाया है। लेकिन इसमें जो चीज़ें मतलब बिल्कुल रियलिटी है। तो ये मतलब मैं थॉट मेरा इस टाइप से है कि मतलब मैं कुछ यूनिक सा काम करूँ, कुछ जो पहली बुक में मेरी जो कमियां रह गई थी वो मैंने सब कमियां मतलब खत्म कर दी, मतलब मेरी पेडागोजिकल थॉट्स में फैक्ट बुक में। तो आपकी जो राइटिंग एक्सपीरियंस अब तक की रही है, लाइक हाउ यू बिगैन योर जर्नी ऑफ राइटिंग, क्योंकि आप पहले पोइट्री, पहली बुक तो आपकी पोएम के ऊपर आई थी, पोइट्रीज के ऊपर, फिर इस बुक में थोड़ी आर्टिकल्स है, स्टोरीज है, तो आपने ये ट्राई किया या आपको लगा कि नहीं, इस बार पोइट्री से हटके थोड़ा और कुछ एड अप करना चाहिए? मतलब इसके अंदर पहली बुक में मतलब मोस्टली मतलब पोएम्स हैं। तो मतलब मैंने पोएम से जैसे स्टार्ट किया था, मेरे नथिंग कुछ माइनर मदर के ऊपर पोएम थे, मतलब ऐसे मैंने वन रिलीजन वन गॉड। तो मतलब ये सब कुछ मतलब मैंने पहली बुक में लिखा था, पोएम्स बाय सहज अग्रवाल ने। मैं तो मतलब उसके बाद फिर मैंने जो सेकंड बुक है उसके अंदर मतलब मैंने पोएम्स, थॉट्स, कोड्स, आर्टिकल्स और स्टोरीज, मतलब सब कुछ एक ही बुक में है। और इंग्लिश का कंटेंट भी है इसमें और हिंदी का कंटेंट भी है। तो मतलब ये काफी मतलब सारे तरह के लोग इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आप बोलोगे लव टाइप के कोट्स वो भी हैं, उसके बाद फिर जैसे सोशल इश्यूज के बोलोगे वो भी है, मोटिवेशनल बोलोगे वो भी है। जैसे रेप, नो रेप, मतलब हमें रेप को रोकने के लिए वो भी है इसके अंदर। जैसे ड्रग्स को रोकने के लिए वो भी इसके अंदर सब कुछ है। तो जैसे सक्सेस होता है ना, जैसे कुछ लोग फेलियर जब उनको मिलता है तो वो समझते हैं कि जैसे वो जिंदगी हार गए। जैसे आप देखते हो सुसाइड केसेस कितने सारे बढ़ रहे हैं आजकल। तो वो इसलिए होता है कि मतलब हम अपने आप को कमजोर बना लिया, हमने अपने को खुद कमजोर बना लिया। हम समझते हैं कि जैसे हमारी लाइफ की कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन वो हमें लगता है, वो भी कुछ देर के लिए लगता है जब हमारा मतलब समय अच्छा नहीं चल रहा होता। लेकिन वो जो वैल्यू है वो मतलब बाकी लोगों के लिए है ना। जैसे सोचो आपके पेरेंट्स ने आपको मतलब इस धरती पे लाया, तो आपने क्या किया, मतलब छोटी सी जैसे कुछ मतलब जैसे एग्जाम में कोई नंबर अच्छा नहीं आया, कुछ नहीं आया, छोटे छोटे बच्चे मतलब ऐसे बेकार है, और कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड करने से क्या होता है, मतलब आप जिंदगी से हार गए, मतलब आपने हार मान ली। क्योंकि अगर आप जिंदा रहोगे तभी आप कुछ एक्सप्लोर कर सकोगे, आप उसको अपने आप को अच्छा बना सकोगे। आप सुसाइड को रोक सकते हो, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। अब ये सोचो कि मतलब मैं हार गया, क्या हारना थोड़ा ना है कोई। हमें मतलब और वेज देखो, मतलब जिंदा रहोगे तभी आप कुछ ना कुछ सोच सकोगे, कुछ ना कुछ मतलब नया, मतलब अपने आप को रोकना है पहले आपको कि मतलब गलत काम नहीं करना है ये। जैसे सक्सेस हमें तभी मिलेगी जब हम फेलियर से जीतेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप, अगर आपको एक सेकंड में सक्सेस मिल गया, आपने कुछ पढ़ा और आपके पूरे 100 नंबर आ गए, तो अगली बार आप पढ़ोगे वैसा? अगली बार सोचो कि नंबर तो आ ही जाएंगे, पढ़ना क्या। तो वही होता है ना कि अगर अगर आपके एक बार नंबर नहीं आएंगे, दूसरी बार अगर आप मोटिवेट करोगे खुद को, मतलब डीमोटिवेट नहीं होगे, तो उससे क्या होगा कि आपके अगली बार जो होंगे ग्रेड बढ़ेंगे। अगली बार नहीं बढ़े, उसकी अगली बार बढ़ेंगे। उससे क्या होगा, मतलब आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, आपको मतलब और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि मतलब मैं कैसे पीछे रह गया, कैसे मैं क्या कमियां है मेरे में। तो जो मतलब डायरेक्टली सक्सेस जिनको मिल जाती है उनकी इतनी वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जिनको फेलियर से जो सक्सेस मिलती है उनकी वैल्यू रहती है। तो मैं मतलब फेलियर से सक्सेस ही मतलब मेरे को मिली है। ट्रू। जैसे कि आपके क्लासमेट्स होंगे, वो लोग इस टाइम पे लाइक अपने पापा मम्मी से केटीएम बाइक्स, निंजा बाइक वगैरह की मांग रखते हैं, तो आपकी ऐसी कौन सी लाइक इच्छा होगी जो आप अपने पेरेंट्स को बोलते होंगे कि नहीं, मेरे को ये दिला दो या कुछ? मतलब जैसे सब लोगों के अपने अपने शौक होते हैं, लेकिन मेरा शौक कुछ ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं उनको ला के दूँ। मतलब मैं ऐसे लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं अगर मैं कुछ खुद लूँ ना तो मतलब अपने पैसों से लूँ। और अपना पैसा मतलब ऐसे नहीं कोई ऐसे कुछ चुरा हुआ है इधर उधर से। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद कमा के अपनी मेहनत से मतलब जो चीज़ लाई जाती है तो उसकी वैल्यू अलग होती है। और वो ला के अपने लिए तो ही रखूंगा, साथ में मतलब पेरेंट्स को भी गिफ्ट करूंगा। तो वही मेरा सपना है, मतलब इस टाइप से। और वो भी मतलब ऐसे ऐसे नहीं, मतलब हाई लेवल का, मतलब मैंने सपने काफी बड़े लिखे हैं, लेकिन उस तरह की मेहनत भी मतलब चल रही है। मतलब काफी जगहों पे फेलियर मिलता है, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं रुक जाऊँ तो फिर मतलब फिर बाकी लोगों से मतलब मैं हट के कैसे हुआ। तो अपनी वैल्यू बिल्कुल। बनाने के लिए हमें रुकना नहीं होता। हाँ जी। कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो और यू फील लाइक गिविंग अप, लेकिन कोई एक चीज जो आपको बरकरार रख रही है आपके हार्ड वर्क पे?
वो है कि जैसे लोगों को जैसे फेलियर मिलता है तो वो डीमोटिवेट होते हैं। तो मेरे को जब फेलियर मिलता है मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। तो यही फर्क है मतलब लोगों में और मुझ में, कि मतलब जो लोगों को जब फेलियर मिलता है तो वो सोचते हैं कि मतलब उनके लिए मतलब सब कुछ गेम ओवर, सब कुछ ओवर हो गया। लेकिन मेरे लिए ऐसा है कि अगर मेरे को फेलियर मिला तो मतलब मेरे लिए ये स्टार्ट है। क्योंकि अगर स्टार्ट में अगर आप फेल हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड में जाके मतलब आप इतने आपके अंदर एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप में वैल्यू भी होगी। तो वैल्यू होना जरूरी है, वैल्यू इतनी हाई होनी चाहिए कि मतलब रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मतलब आज के टाइम पे मतलब मतलब मेरी अच्छी रिस्पेक्ट है, अच्छी खासी रिस्पेक्ट है। मतलब पहले मैं जैसे मतलब आगे पीछे मतलब जैसे निकलते हैं ना, मतलब जैसे होता है एक टाइप से मतलब जम्मू में, जम्मू सिटी में मतलब सेलिब्रिटी टाइप का मतलब कोई ऐसे ट्रीटमेंट अब आजकल मिल रहा है। जैसे मेरे को ऐसे इवेंट्स वगैरह में मतलब बुलाते हैं, जैसे चीफ गेस्ट भी बुलाते हैं। कहीं पे मतलब मेरे को जैसे मतलब व्लॉगिंग वगैरह के लिए बुलाते हैं, कहीं पे मतलब मेरे को प्रमोशंस के लिए बुलाते हैं, क्योंकि मेरी फॉलोअर्स वगैरह मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी हैं। तो मतलब इसी से होता है ना, मतलब जैसे रीच थोड़ी बहुत बढ़ती है, उसका रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। जैसे कहीं पे भी जो मतलब लोग सर सर करके बोलते हैं। पहले जहाँ पे मतलब जो रिलेटिव्स वगैरह या कुछ फ्रेंड्स वगैरह मतलब ऐसे मजाक में बुलाते थे, ऐसे मतलब कुछ भी फनी नेम्स के साथ। तो आज के टाइम पे वो मतलब मेरे को पूरे नाम सहज सबरवाल के नाम से मतलब ऐसे बुलाते हैं, क्योंकि उनको होता है ना कि मतलब बंदे में रिस्पेक्ट, कुछ रिस्पेक्ट है, मतलब इसको देनी चाहिए। तो वो मतलब गेन करना मतलब मेहनत से होता है सब कुछ। मतलब सब कुछ मतलब लोगों ने सब कुछ देखा होगा कि किसी तरह से इसको नीचे गिराए, किसी तरह से इसको मतलब ऐसे कर दें कि मतलब कि इसको ऐसा डिमोटिवेट हो जाए कि मतलब आगे ना करे। लेकिन मैं इन सबसे मतलब जीत कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो इसी को कहते हैं सक्सेस। बिल्कुल। जैसे कि आप रहते हैं जम्मू में, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको लगता है, या कभी-कभी आपको फील होती है कि काश आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में रहते? मतलब जैसे अब जैसे मेरा जम्मू सिटी है, मतलब जो हमें चीज़ मिले हम चाहते, मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं उसको ही मतलब अच्छे लेवल पे ले जाऊँ। क्योंकि मेरे को जैसे मेरे को जम्मू सिटी में मैं रह रहा हूँ, मैं यहीं पे मेरा मेरा जन्म हुआ, जम्मू सिटी, जम्मू एंड कश्मीर। तो मतलब यहाँ पे मतलब थोड़ी मतलब लोग आर्टिस्ट को मतलब काफ़ी कम सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बाकी जैसे दिल्ली वगैरह मतलब कहीं पे भी देखोगे वहाँ पे राइटर्स वगैरह को काफ़ी स्कोप है। और जैसे टैलेंट वगैरह होता है उनको मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन हमारे जम्मू जी। में मतलब काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज है, मतलब सपोर्ट भी नहीं करते लोग। जैसे एक बंदा आगे बढ़ता है उससे मतलब लोग जलते हैं, तो उसको मतलब नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है जम्मू में, और प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ नहीं मिलता। बाकी आपको पता तो है, जैसे पॉलिटिक्स वगैरह मतलब वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियंस वगैरह भी मतलब जैसे अब मेरी बुक्स वगैरह लॉन्च हुई, मतलब काफी लोग आए मेरे साथ फोटो खिंचवाई। तो बाकी न्यूज़पेपर वगैरह पर डलवा दिया कि मतलब हमने उनको सपोर्ट किया। लेकिन सपोर्ट ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन मतलब ऐसे ही मतलब फोटो डाल के अपने प्रमोशन के लिए। तो मतलब वही पॉलिटिक्स टाइप का मतलब यहाँ पे भी है। तो बाकी मतलब कुछ खास मतलब सपोर्ट नहीं करते, मतलब रिलेटिव्स भी नहीं, फ्रेंड्स भी नहीं। तो बाकी जो यूथ है मतलब वो भी, तो उनको मतलब अवेयर होना जरूरी है कि मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना भी जरूरी है। तो वही चीज़ है। और आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलती है लिखने की? इंस्पायरेशन जैसे मैं अपने सोसाइटी में आगे पीछे जो भी देख रहा हूँ, जैसे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस। तो ओ, जैसा कि होता है ना कि मतलब खुद जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, जिस जो हमें खुद समझ आती है, तो वो अगर चाहे आपको कोई बंदा बोल दे कि मतलब इस रास्ते से जाओगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब तक आप उस प्रॉब्लम से निकलोगे नहीं ना, गुजरोगे नहीं ना, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि मतलब प्रॉब्लम सच में होगी या नहीं। और वो मतलब प्रॉब्लम होने के बाद ही आपको पता चलेगा। मतलब उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, तो आप बाकियों को बता सकोगे। लेकिन जो एक्सपीरियंस आपके पास होगा ना, वो वैल्यू मतलब आपको करने के बाद ही आएगी। हम लाइक आपके टॉपिक्स को नोटिस किए थे जो आप पोएम्स में डालते हो, तो टॉपिक मतलब टाइटल बहुत सिंपल होती है, और आप उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो डालते हो वो एकदम फैक्चुअल लगता है कि हाँ ऐसा सच में है। हर एक पोएम्स में आई मीन द वे यू डिस्क्राइब एवरी पोएम, ये हम्म। डिपिक्ट करता है कि आप सोसाइटी में अपनी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखते हो। मतलब जैसे पहले अगर सबसे मेन चीज है कि मतलब रीजन होनी चाहिए बुक के लिए। तो जैसे अगर पोइट्री का अगर नाम ही मतलब कुछ आप अजीब सा रख दोगे, कुछ मतलब मुश्किल सा रखोगे, तो मतलब कुछ कोई लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि काफी लोग होते हैं कुछ चाहिए कि इस टॉपिक पे होना चाहिए। तो मतलब मैं मेन टॉपिक लिख देता हूँ, बाकी जो मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं उसी के ऊपर फोकस करता हूँ अपनी राइटिंग के अंदर। तो ये मतलब जैसे एक तरह से टिप्स है जिस तरह से मैं लिखता हूँ।
सिर्फ जम्मू को नहीं, पूरी इंडिया को आपके ऊपर नाज है। थैंक यू सो मच। So let's go to our second round, the author's take. I hope you're not bored, right? हाँ, मैं बोर कैसे हो सकता हूँ। अभी Okay. मेरी चल रही है छुट्टियां, मैं मतलब अभी घर पे हूँ जम्मू में। तो मेरा कॉलेज है अच्छा। तमिलनाडु में। तो मैं हम्म। अभी यहाँ पे मतलब फ्री हूँ काफी, मतलब अभी पर 1 मंथ की मतलब मेरे को वेकेशन है, तो मैं यहाँ पे हूँ। तो बाकी फिर से वापस वहाँ पे जाना पड़ेगा तमिलनाडु में इंजीनियरिंग के अच्छा, लिए। वहाँ हाँ। का खाना पीना कैसा लगता है आपको? वहाँ का खाना पीना मतलब थोड़ा अजीब है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे तो मतलब काफी अच्छा, मतलब एक नंबर मिलता है। लेकिन वहाँ पे जब जाओगे तो वहाँ पे जैसे होता है ना कि यहाँ पे खाली हम यहाँ पे हम हिंदी में बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, इंग्लिश सब कुछ, मतलब सब कुछ बोलते हैं जम्मू में। लेकिन तमिलनाडु मतलब बिल्कुल नॉर्थ से हम बिल्कुल साउथ में जा रहे हैं, तो साउथ में मतलब खाना भी हाँ। अलग है। खाना बिल्कुल अजीब सा लगता है, पत्ते पे खाना मिलता है, मतलब ऐसा ऐसा चीजें होती हैं। तो बाकी और भी चीजें होती हैं, जैसे मतलब लैंग्वेज उनकी अलग सी होती है। जैसे तमिल में बोलते हैं बस, तमिल में या इंग्लिश में बोलते हैं। तो बाकी होता है कि जैसे ट्रेवल मतलब काफी ज्यादा, मतलब 4,000 अराउंड किलोमीटर, मतलब वहीं जम्मू से तमिलनाडु पड़ता है। तो बाकी होम सिकनेस वगैरह भी होती है। साथ में उनका कल्चर भी मतलब बिल्कुल अलग से है, मतलब ज्यादातर लोग मतलब लुंगी पहन के घूम रहे हम्म। होते हैं। तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो वही है। बाय द वे, आपकी प्रोफाइल मैंने देखा था, आप मिमिक्री काफी अच्छी करते हो। आपने ट्रम्प की, नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की रखी है। तो क्या अच्छा आप अच्छा। एक मिमिक्री दिखाओगे हमें अभी, लाइक वॉइस ओवर अच्छा। में? नहीं, वो जो पोस्ट थी वो तो मतलब काफी ज्यादा पुरानी, मतलब पता नहीं आपने कहाँ से देख ली। वो मतलब काफी पुरानी, मैंने मतलब बचपन में पोस्ट की थी। तो चलो कोई बात नहीं, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मतलब मैं अपना एक का मतलब कुछ तरीके से मतलब फनी टाइप का बोलता हूँ। तो जैसे एक टाइप से जोक टाइप का ही है। आज मौसम कितना सुहाना है, चलो कुछ लिखते हैं, लाओ मेरी कलम। तो ये कुछ लिखना है, ठीक है। तो कैसा लगा आप सबको? आई लव यू, यू हेट मी, हा हा हा। तो मैंने कैसा लगा आप सबको? तो देखना, मैं एक दिन पूरी बुक लिख डालूंगा। तो ऐसे ही मतलब मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, साथ में मैंने फिर आगे मतलब ये बुक्स वगैरह भी दिखा दी थी मैंने उसके अंदर। मतलब एज ए मतलब अच्छा। प्रमोशनल टाइप का मैंने मिमिक्री हाँ। ऐसे मैंने बनाई थी मिमिक्री। तो उसमें मतलब आगे मैंने बुक का प्रमोशन के लिए, मतलब होता है ना टैक्टिक्स होते हैं कुछ, मतलब किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, तो ऐसे फनी टाइप में मतलब लोगों को पसंद आया तो मैंने इसी में बना दी। तो काफी अच्छे खासे व्यूज चले गए थे। आप इतने क्रिएटिव हो, क्योंकि आपको, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टैलेंट्स हम आपकी प्रोफाइल से पता कर रहे थे कि बहुत टैलेंटेड हो आप। तो इतनी में कैसे? क्योंकि आपके थॉट्स जो है, आपसे बातचीत करके भी लग रहा है कि काफी अलग है सब कोई से। एंड आई मीन, मिमिक्री कर लेते हैं, रैपिंग कर लेते हैं, लिख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और आप एक इंजीनियर भी हो। मतलब जो जैसे हमारे पास जैसे फ्री टाइम होता है, जैसे छुट्टियां हैं अभी मेरे को, तो मतलब कुछ ना कुछ मतलब नया नया देखते रहते हैं। तो कुछ लोग मतलब खाली देखते रहते हैं, जैसे रील्स वगैरह देखते हैं, कुछ देखते हैं, उससे भी मतलब मोटिवेट होते हैं। लेकिन मैं मतलब फोकस ज्यादातर करता हूँ कि मतलब मैं कुछ क्रिएट करूँ, मैं रील्स बनाऊँ कुछ इसमें, मतलब होता है क्रिएटिविटी मतलब लाना जरूरी है। मतलब आप लोगों की क्रिएटिविटी देख सकते हो, उनसे मतलब मोटिवेट हो, उनसे मतलब जलो नहीं। मतलब ये होता है ना कि लोग देखते हैं कोई मतलब काफी अच्छा कर रहा है, कुछ कर रहा है। मेरे को ये जानना था कि इतने सारे मेस्मराइजिंग थॉट्स आपके माइंड में आ कैसे जाते, क्योंकि आप इतने अपॉर्चुनिस्टिक हो। आप कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते होगे, आई गेस, क्योंकि हर चीज में आप लाइक ट्राई करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, एंड यू नेल इट। मतलब मैं तो मतलब काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ, लोगों को लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे को ना मतलब जैसे टाइम वेस्ट करो तब जाके मतलब कुछ नया, मतलब कुछ थॉट्स आते हैं, मतलब होता है ना जैसे शैतानी दिमाग तब काम करता है। तो जैसे मतलब जैसे ऐसे फ्री बैठा हो बंदा, जैसे मतलब मोबाइल खेलते रहो, मोबाइल में मतलब ऐसे कुछ ना कुछ थॉट्स आ जाते हैं। तो ऐसे मतलब फ्री बैठा हो ना, तभी मतलब कुछ ना कुछ आता है कि मतलब कुछ अलग सा करते हैं, कुछ अजीब सा करते हैं। तो सब कुछ ट्राई करने में क्या जाता है।
मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास खुद की बॉडी है, आपके पास सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते कुछ? अब देखो कोई गेम्स वगैरह हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप क्यों नहीं ट्राई कर सकते? आपको कोई रोक थोड़ा है। जो चीज रोक रही है वो है आपका मतलब शर्म आप में। एक शर्म है आप में और एक आलस। तो बस उसी वही दो चीजें हैं जो आपको मतलब रोकती है। तो मतलब मैंने अब ऐसा ऐसा करके मतलब बिल्कुल अपने में मतलब होता है ना कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ मेरे में शर्म क्यों होनी चाहिए? मतलब अगर अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए बेशर्म होकर काम करो। कोई मतलब ऐसे नहीं कि मतलब बंदा क्या सोचेगा हमारे बारे में, आप कि ये क्या कर रहे हैं, हर चीज में जा रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, कोई कुछ भी बोले। आपको पता है, अगर आप सही हो तो मतलब आप सही हो, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। क्या आप लक पे बिलीव करते हो या हार्ड वर्क पे? मैं तो मतलब हार्ड वर्क पे करता हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं जैसे तू मतलब काफी ज्यादा लकी है। तो मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं इतना ज्यादा लकी नहीं हूँ। मेरा मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि ये सब ये तेरी किस्मत है तब जाके तूने बुक्स लिख ली है। मैंने बोला किस्मत की बात नहीं है, ये है कि डेडिकेशन। अब लोगों को हम कैसे बता सकते हैं कि हमने कितना काम किया, कितनी देर से हम मेहनत कर रहे हैं? जब वो लोग सो रहे थे तो हम रात पूरी रात जागे हुए हैं। तो तब जाके मतलब ये बुक्स लिखी है मैंने। मेरे को भी याद है, ये जो पेडागोजिकल थॉट्स में ट्रैक्स जो मेरी सेकंड बुक है, इसको लिखने के लिए मतलब मैं पूरी रात रात मतलब मैं सोया नहीं हूँ। और एडिटिंग के काम करवाने में, फॉर्मेटिंग, वो सब कुछ मतलब मैं मतलब मेरे को ऐसा होता है ना पेपर के बाद मतलब जो रेस्ट का टाइम होता है, मतलब पूरे 24 आवर्स मतलब मैंने पूरा काम किया हुआ है। तो तब जाके मतलब मेरे को इतनी सक्सेस मिली है। तो मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब आपको अगर प्रूफ वगैरह चाहिए, मतलब मेरे पास सारे हर चीज के प्रूफ है। मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब ये नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब इंटरव्यू में बोल रहे हैं उस टाइप से। लेकिन मतलब मेरी ये बात है कि मतलब अगर मैंने किया है तो मतलब मैं तभी बोलूंगा। और वो आपको मतलब मेरे जैसे मेरे आप बुक पढ़ोगे तो आपको उसमें कुछ दिख जाएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट मतलब कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। और मेरे पास इसका गवर्नमेंट कॉपीराइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब कॉपीराइट दे चुके हैं कि मेरा जो कंटेंट है बिल्कुल यूनिक है, आज तक किसी ने ऐसी चीज नहीं लिखी। ट्रू। तो जैसा कि लाइक आपने अपनी पहली बुक पब्लिश की, फिर कुछ गैप के बाद आपने सेकंड बुक अपनी जो पब्लिश की, तो उसमें अगर आप एज ए ऑडियंस अपने आप को क्रिटिसाइज करोगे, उसके लाइक रिव्यूज दोगे, तो पहली और दूसरी बुक की रिव्यूज कैसी होगी? लाइक बी योर ओन क्रिटिक एंड बी ऑनेस्ट। अ, मतलब पहली बुक में मतलब जैसे मैं पहले देखूंगा साइज, कि मतलब इसका एमआरपी दिखा रहा है 275, लेकिन अमेजोन पे वैसे 200 मतलब 150 के आसपास कुछ है। लेकिन मतलब पहले बोलेंगे कि मतलब इसकी इतना पतली सी बुक है, इसमें क्या ही होगा। तो पहली बुक जो पोएम्स पे वाला है, 50 पेजेस है, इसमें क्या ही होगा, और मैं इसके लिए क्यों 200 रुपीज खर्चूं? तो लोग ये बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर दूसरी जो बुक है पेडागोजिकल थॉट्स एंड ट्रैक्स, तो दूसरे की मतलब ठीक है, मतलब पहली वाली बुक से तो ठीक ही है। लेकिन इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि मतलब काफी मोटी बुक है, कौन पढ़ेगा इतनी बुक? क्या इतनी मोटी आपने बुक अपनी कौन बुक पढ़ेगा? पढ़ी है हमसे पूरी? अपनी बुक नहीं, हमसे अपनी बुक मतलब मैंने मतलब लिखी है, मैंने पढ़ी नहीं है। ओके। अक्सर ऐसा होता है ना, ऑथर लिख लेते हैं बुक्स को बट वो खुद की बुक नहीं पढ़ते। ना, मैंने खुद नहीं पढ़ी मतलब अपनी बुक। मतलब वो होता है ना कि मैंने ही लिखी है तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मतलब मन नहीं करता, क्योंकि ये थॉट्स मतलब मैंने खुद के निकाले हुए हैं। मैंने कहीं से हाँ मतलब हाँ। ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो वो मतलब वापस से पढ़ना मतलब वो अजीब लगता है थोड़ा। So was it easy for you to publish a book? Like पहली बार जब आपने बुक लिख लिया, आपके लाइक आया होगा, मतलब नर्वस आप हुए होंगे बीच में, या मन किया होगा कि अरे यार छोड़ देते हैं, कितना मतलब लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, एंड छोड़ दो। लेकिन हम्म, फिर भी आपने करेज रख कर कि कोई भी ऑथर एक्चुअली करेज रख कर कि अपने मतलब राइटिंग्स को पब्लिश कराता है, तो हाउ हम्म। इजी और डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? मतलब ये मतलब काफी ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि पहले मतलब जैसे मेरे को कुछ पता ही नहीं था, मतलब राइटिंग मतलब पोइट्री मतलब ये बुक पब्लिशिंग होता क्या है, मतलब इस इंडस्ट्री में मैंने पहली बार आया था। मैं तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसे लिख लेता था नॉर्मली जैसे बाकी लोग लिखते हैं। तो पब्लिश करना मतलब यही मेरी सबसे बड़ी बात थी। मतलब मैंने घर पे बोला कि मतलब मैं बुक पब्लिश करवा लूँ, तो मेरे को एक ऑफर है। पेरेंट्स ने बोला हाँ करवा ले, उसमें उसमें क्या है, वो उनको लगा है मजाक कर रहा है, कुछ भी नहीं है। मतलब होता है ना कि जैसे 17 का बच्चा क्या ही होगा, मतलब 7th 8th क्लास में, 11th 10th क्लास में, मतलब बंदे ने बोल दिया कि मतलब
हाँ मतलब मैं बुक पब्लिश कर रहा हूँ खुद की, तो उनको लगा ऐसे मजाक कर रहे हैं, मतलब क्या लिखा होगा इसमें। मैं दिखाता हूँ ना ऐसा सबको थॉट्स वगैरह कि मैंने क्या क्या लिखे क्या नहीं। तो कंटेंट मैंने बना लिया हुआ था। तो मैंने मतलब पब्लिश जब होगी ना मेरी, जब मेरे को 3 कॉपीज जब मतलब इसकी आई थी मेरे को बाय मेल, तो जब मेरे पास आई मैंने खुद देख के हैरान हो गया कि मतलब कवर पेज के पीछे मेरी फोटो लगी हुई है। मतलब इसका ऑथर मैं हूँ। मतलब मेरा ईमेल, मेरी बायो, मतलब सामने मेरा कवर। तो मतलब मेरी बुक पब्लिश हो गई। मतलब जो अंदर कंटेंट है सारा मेरा है। तो मतलब मैंने जब दिखाया ना घर पे, तो उनको भी मतलब बिल्कुल हैरान हो गई, मतलब मैं ऑथर बन गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब मैंने एक सेल्फी ले ली मतलब बुक के साथ। मतलब बुक के साथ ऐसे होते हैं ना, सेल्फी ले ली। मतलब मतलब मैं सेल्फी ली और सर मैंने क्या किया कि मैं सबको मतलब ऐसे फॉरवर्ड करता रहता हूँ। तो फिर क्या हुआ, मतलब ऐसे फोटो वगैरह मतलब ऐसे मैंने सेल्फी स्टेटस पे लगा दी, कहीं भी लगा दी। तो उससे क्या हुआ, मतलब एक जगह पे मैंने ईमेल होता है ना, मतलब जो जिसके में मैं पोइट्री बेचता था अपनी, जो मतलब सिलेक्ट कभी नहीं हुई थी मेरी, एक बार जाके सिलेक्ट हुई थी। तो मतलब डेली न्यूज़पेपर है हमारा, तो उसमें मतलब मैंने ये फोटो सेल्फी सेंड कर दी, ठीक है। तो अबाउट द बुक सेक्शन मेरे पास कॉपी, मतलब कॉपी पेस्ट करके मैंने वो भी भेज दिया ईमेल। तो क्या हुआ, मतलब जिसके अंदर मेरा आज तक अभी पोइम पब्लिश नहीं हुई, उसके अंदर मैंने अगले दिन मंडे था मतलब संडे को मैंने फोटो खींची थी और मंडे को मेरी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई। मतलब मेरे को ओके। तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब न्यूज़पेपर पे मेन न्यूज होती है ना जो हेडलाइंस, उसके अंदर मतलब इतने बड़े न्यूज़पेपर में मतलब मेरी न्यूज पब्लिश हो गई। और मैंने कुछ पेमेंट वगैरह कुछ नहीं किया। और ये चीज मेरे को नहीं, किसी ने नहीं बताया। तो मतलब किसी रिलेटिव ने मेरे को कॉल करके बोला कि तेरी फोटो आई हुई है अखबार पे, तो वो चेक कर। तो मैं देख के मतलब बिल्कुल हैरान हो गया। मैं तब स्कूल से आ रहा था, स्कूल में बच्चों ने बोला कि तेरे को मैंने आज न्यूज़पेपर पर देखा है, शायद न्यूज़पेपर पर देखा है, तू क्या बुक्स वगैरह लिखता है, क्या तूने बुक लिखी है। मतलब ये होता है ना कि पहली बुक मेरे को, मैंने कहीं पे कवर का भी रिलीज नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी को पता ही नहीं था कि मैं बुक लिख रहा हूँ या मेरी बुक आने वाली है। सेकंड में तो मतलब सब कुछ, मतलब जैसे कवर डिजाइन हो गया तो कवर रिलीज किया उसके फिर मतलब बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस मेरे को पहली बुक से मिल गया, तो सेकंड बुक में मैंने वही यूज किया। मतलब सेकंड बुक में काफी प्रोफेशनल हो गया। मतलब आप क्वालिटी वगैरह क्वांटिटी सब कुछ देखोगे, मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल बुक है। मतलब इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि किसी बच्चे ने लिखी है। तो वही है। तो आपकी फैमिली आपके लिए सपोर्टिव थी? लाइक उनको अच्छा लगा कि हाँ मतलब आपने एक बुक पब्लिश कर ली है? लाइक कितना सपोर्ट रहा आपकी फैमिली के साइड से? फैमिली से मतलब सपोर्ट अच्छा रहा। मतलब कहीं के कहीं कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब जिनके पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर बनो, कुछ बनो। तो मेरे हाँ पेरेंट्स ने मेरे को एग्जैक्टली। बोला कि, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला जो तेरा मन है तू वो कर। तो वही मतलब थोड़ी सी छूट मिले तो बंदा यहाँ तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, और यहाँ तो इतना खतरनाक काम कर लेता है जो किसी ने किया ना हो। तो मैंने दूसरी साइड चुनी, मैंने ऐसा काम कर दिया जो मतलब मेरे मोहल्ले के, मेरे मतलब पूरे सिटी में, मतलब जम्मू सिटी में मतलब किसी ने नहीं किया। तो उससे क्या हुआ, जब मेरी बुक्स पब्लिश हो गई ना दोनों, तो मतलब इंटरव्यू मतलब मैंने पहला दिया था। मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था जब मैं 11th क्लास में था। तो मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरा इंटरव्यू हो गया। मतलब स्कूल में मतलब किसी का इंटरव्यू तब तक नहीं हुआ था। मतलब कॉलेज मतलब वहाँ पे होता है ना, मतलब मोहल्ले में मतलब किसी का ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो पहला मेरा लोकल चैनल पे इंटरव्यू हो गया। तो मतलब मेरे को उससे भी मतलब इतना अच्छा नहीं मैंने इंटरव्यू दिया। होता है ना पहले में मतलब कभी थोड़ा डर डर सा रहता है, तो इतना अच्छा नहीं हाँ हुआ इंटरव्यू। लेकिन मतलब इंटरव्यू अटेंड करना मतलब वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं डर के मतलब हट नहीं गया। तो मेरे को आया एक इंटरव्यूअर का फोन की, मतलब हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपका, तो आपने बुक पब्लिश की है, तो कंटेंट के लिए उन्होंने कर दिया। तो मतलब मेरा इंटरव्यू हो गया। मतलब काफी फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो काफी लोगों ने सपोर्ट वगैरह भी किया कि मतलब वाह, हमारे यहाँ के हमारे रिश्तेदार ने मतलब देखो यहाँ पे टीवी पे आया है, यहाँ न्यूज में आया है। तो वो बात होगी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक न्यूज पेपर, एक न्यूज चैनल को देख के मतलब बाकी जो उनके आसपास वाले जितने न्यूज चैनल होते हैं लोकल, मतलब सब मतलब मेरे एक के बाद एक के बाद एक मतलब इंटरव्यू वाले सारे आते रहे। मतलब वो होता है ना सेलिब्रिटी टाइप का, मतलब बिल्कुल वैसा ही हो गया। मतलब मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, और सब मीडिया वगैरह सब मतलब खुद आए। तो ये होता है मतलब रियल टैलेंट। तो मतलब यही हाँ। मतलब, अगर अगर मैं होता ना जैसे, ना कोई नेपोटिज्म था, क्योंकि मेरे परिवार में मतलब आज तक किसी ने मतलब बुक्स वगैरह या कुछ राइटिंग वगैरह नहीं की। तो मेरे पापा बिजनेसमैन है और मैं एक स्टूडेंट। तो मतलब होता है ना कि जैसे कुछ के मतलब जैसे पेरेंट्स कुछ पॉलिटिशियन या कुछ इस टाइप से कुछ होते हैं, तो मतलब वो आगे करवा देते हैं या मतलब काफी रिच होते हैं।
तो मतलब मैं भी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो लेकिन मैंने मतलब जो काम किया है तो मतलब वो हाई लेवल के भी मतलब बच्चे नहीं कर सकते, मतलब अगर उनके अंदर मतलब वैल्यू नहीं है तो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे हमारे अगर पैसा आ जाए तो हम टैलेंटेड हो जाएंगे, हम कुछ भी कर लेंगे। वैसा कुछ नहीं है। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो पैसा भी मतलब आपका टैलेंट को खरीद नहीं सकते आप। मतलब टैलेंट को अचीव कर सकते हो आप, उसको जीतना होता है, उसको मतलब खरीदा नहीं जा सकता। तो वही होता है मतलब जैसे स्टेट लेवल पे पहला मतलब काफी सारे मतलब अराउंड 50 मैंने 50 इंटरव्यूज मेरे हो गए लोकल चैनल पे। और मतलब अच्छे खासे चैनल्स थे, मतलब सारे लोग देखते हैं। मतलब जम्मू में मतलब मैं काफी फेमस हो गया था। तो उसके बाद भी मतलब क्या हुआ कि कोई चैनल था लोकल, तो उसके मतलब उसमें मतलब किसी ने नेशनल चैनल वाले ने किसी ने देख लिया। तो जैसे मेरा नेशनल चैनल में पहला इंटरव्यू हो गया था। जैसे ANI न्यूज है, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, उसके ऊपर मेरा इंटरव्यू हो गया। तो उसके बाद फिर मेरा जी न्यूज वाले भी मतलब इंटरव्यू लेने आए मेरा। तो उसके बाद फिर ETV भारतवर्ष वो भी मेरा इंटरव्यू लेने आए। तो मतलब नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स पे मेरा इंटरव्यू हो गया। तो ऐसे ही मतलब अचीव करता गया मैं। जर्नी काफी लंबी रही होगी ना आपके लिए? हाँ मतलब जर्नी अभी भी चल ही रही है। अब बस थोड़ा थोड़ा और भी लिखते जा रहा हूँ। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे 2 बुक्स आ गई तो मेरे को प्राउड हो गया, अपने ऊपर प्राउड ही हो गया ज्यादा कि ईगो आ गई कि मतलब मैंने 2 बुक्स लिखी हैं, कुछ नहीं। मतलब मैं अभी भी लिख रहा हूँ, अभी भी मैं मतलब नॉर्मल बिल्कुल। मतलब लोग जो होते हैं, मेरे वजह से फॉलोअर्स है अराउंड 14,000, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है। तो मैं मतलब आराम से मतलब जैसे कोई सिंपल मतलब कोई हाई बेस्ड है या कोई हाई सर हाउ आर यू, मतलब कोई बोलता है कि मतलब मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर दो तो मैं लाइक कमेंट कर देता हूँ। लेकिन लोग मेरे को मतलब फिर बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हूँ। कि मतलब जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो उनके फॉलोअर ज्यादा होते हैं तो वो समझते हैं कि हम हवा में उड़ेंगे, कि हम सेलिब्रिटी हैं तो हम रिप्लाई नहीं देंगे या फिर हम देखेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। अगर मेरे को कुछ अच्छी लग रही है, कुछ को मतलब सपोर्ट करने से अगर उसका कुछ फायदा हो रहा है तो मैं करूंगा। मतलब मेरे में मतलब अकर टाइप की मतलब वो चीज़ नहीं है। अगर कुछ चीज़ अच्छी है जिससे मतलब अगर मैं उसको लाइक कर दूंगा तो वो मोटिवेट हो जाएगा, या फिर अगर वो मेरे को इतनी वैल्यू दे रहा है कि मतलब मेरे को सेलिब्रिटी टाइप ट्रीट कर रहा है। अगर मैं इसकी किसी की स्टोरी देखता हूँ ना आजकल, तो वो उसकी स्क्रीनशॉट लगा के मतलब स्टोरी पे डाल देते हैं कि मतलब किसी सेलिब्रिटी ने जैसे देख लिया। तो वही मतलब एक टाइप से अचीवमेंट है। मैं उनको नहीं जानता लेकिन वो मेरे को मतलब अच्छे से जानते हैं, मेरे को रोज देख रहे हैं, मेरे को मतलब मेरे ऊपर स्टडी कर रहे हैं, मतलब यही तो सक्सेस है हमारी। True. So where do you see yourself in next coming 5 years? अ, मतलब जैसे देख तो नहीं रहा मैं कहीं पे भी, लेकिन मैं अभी मतलब प्रेजेंट पे फोकस कर रहा हूँ। मैं मतलब फ्यूचर पे फोकस नहीं कर रहा। मैं मतलब आज को मतलब अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं आज मतलब मेहनत करूँ, मतलब आज की मेरी क्या अचीवमेंट्स हुई मैं वो गिनता हूँ। मैं मतलब ये नहीं देखूंगा कि मतलब मेरी अगले वाले आने वाले टाइम में क्या अचीवमेंट होगी, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होता कि अब कल क्या होगा, हमारा आज क्या होगा। मतलब आज का हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कल का हम ना उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। जो भी हमें मिलेगा हमें उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। तो मतलब मैं देखता हूँ कि जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जैसे एरोप्लेन्स वगैरह की स्टडी में करने के लिए मतलब इतनी दूर गया हूँ जैसे तमिलनाडु में। तो मतलब काफी कुछ मतलब जैसे होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा मतलब आराम से बैठा हूँ, जैसे अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे रजाई में इतनी ठंड में, तो मतलब बिल्कुल आराम से बैठे हैं। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे जैसे हॉस्टल का खाना इतना आपको पता तो है कितना गंदा खाना होता है वो। तो साथ में वहाँ का वो भी क्लाइमेट भी इतना गंदा, गर्म गर्म। यहाँ पे होता है जम्मू में ठंडा। तो वहाँ गर्मी नहीं रहती, वहाँ पे कभी सर्दी होती ही नहीं। मतलब वहां जाके मतलब हाफ कपड़े ही पहनते हैं बस। तो उसी टाइप से मतलब टेम्परेचर, खाना, लोग, जैसे होते हैं ना सारे लोग अजीब अजीब से सारे। तो बस मैं ये अलग सा रखता हूँ ऐसे। वही मतलब वही वो थोड़ा थोड़ा लगता है। True. तो जैसे मेरे को, मैं वैसे पढ़ने के लिए गया हूँ तो वही थोड़ा बहुत जैसे फर्स्ट पहले 1-2 साल में मतलब रोता भी था मैं कि मतलब कहाँ मैं फंस गया वो। लेकिन उस चीज से मतलब लड़के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। क्योंकि काफी लोग होते हैं अगर ऐसी जगह पे कुछ फंस जाते हैं तो अगर उनके पेरेंट्स नहीं मानते तो बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या फिर मतलब ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हैं। लेकिन मैं उस चीज से लड़ा। मैं मतलब खुद को स्ट्रांग बनाया। जम्मू से मतलब मेरे को लग रहा है कि जैसे पहला कोई बंदा है जो मतलब तमिलनाडु में मतलब पढ़ने गया है ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि एरोनॉटिकल मतलब काफी कम लोग करते हैं। वो क्यों करते हैं कम? क्योंकि लोग समझते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है। लेकिन मैं आने वाले टाइम में मतलब लोगों को ये दिखा दूंगा कि
मैं स्कोप लेके आऊंगा कि जो इसमें मतलब जैसे राइटिंग में लोग बोलते थे स्कोप नहीं है, लेकिन आज के टाइम में मतलब राइटिंग से अर्निंग हो रही है। लोग बोलते थे कि ये ब्लॉगिंग वगैरह क्या कर रहा है, तू क्यों खाने की वीडियो बना रहा है, तू क्यों इसकी वीडियो बना रहा है, कुछ बना रहा है। तो आज के टाइम पे जम्मू के हैशटैग वन मतलब टॉप जो फूड ब्लॉगर्स, टॉप इन्फ्लुएंसर्स है जम्मू के, जम्मू कश्मीर के, उसमें मतलब मेरा नाम आता है। उसमें आप देखोगे जैसे टॉप इन्फ्लुएंसर्स ऑफ जम्मू सिटी, तो वहां पे आएगा सहज सुबरवाल, तो मतलब हैशटैग वन पे मतलब मेरा मेरा आ जाएगा। उसके बाद मतलब बाकियों के भी आएंगे, लेकिन मेरा मतलब इतना अच्छा मतलब लेवल का है। तो मतलब लोग बोलते हैं ना कि इसकी अर्निंग नहीं होती, इससे मतलब फेम नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, ये इससे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप मैंने डेडिकेशन से काम किया तो मेरे को देखो मतलब सब कुछ मिल रहा है। आप बोलोगे अर्निंग मतलब वो भी हो रही है साथ में, आप बोलोगे मतलब रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है। तो काम भी मतलब काफी ज्यादा करना पड़ रहा है मेरे को, रात रात को मतलब जागना पड़ के सब कुछ काम करना पड़ता है। जी। आप रैपिंग करते हो तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा आप रैप सुनाओगे प्लीज? हाँ जी जरूर। लेकिन उससे पहले मतलब कुछ कमेंट मतलब यहाँ पे किसी ने यहाँ मैसेजेस किए हुए हैं यहाँ पे जैसे चैट्स में, कुछ डाउट्स वगैरह मतलब पहले भी कोई बंदा पूछ रहा था कि अ, मैं तमिलनाडु में क्यों पढ़ने गया हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि मैं वहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जो कि मतलब बाकी जगहों पे मतलब काफी रेयर होती है। तो नॉर्थ साउथ मेरे को तभी जाना पड़ा। तो यही रीजन है कि मैं तमिलनाडु में गया हूँ, और जम्मू से मतलब तमिलनाडु को जाना है, इसलिए यही रीजन है। तो और भी एक बंदे ने क्वेश्चन किया था, हेलो सर, इट्स रियली नाइस टू हैव एन इंटरेक्शन विद यू, डू यू थिंक अबाउट द आउटकम्स ऑफ योर वर्क एंड राइटिंग अबाउट योर बुक। मतलब जैसे आउटकम्स जो होते हैं मतलब रिजल्ट, पहली बुक का मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। मतलब पहली बुक से मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी हुआ और मोटिवेशन भी हुआ। तो अब मेरे को सिलेक्ट करना था कि मैं डिमोटिवेट हूँ या मोटिवेट हूँ। मैं मोटिवेट हुआ, मैंने एक और बुक लिख दी। अगर मैं डिमोटिवेट होता, मैं इस बुक को भी फाड़ के फेंक देता। तो मैंने वही मतलब डिफरेंस मैंने मतलब खुद ही सिलेक्ट किया, खुद ही मैंने अपने लिए अच्छा सोचा। मतलब अपने लिए सोच रहा हूँ कम से कम, अपने लिए तो अच्छा सोचो कम से कम। तो वैसे ही मतलब मैंने करता गया, तो ये सब हो गया। तो एक और किसी ने अभी भेजा मैसेज, यस, वाई फ्रॉम जम्मू टू तमिलनाडु, आर यू स्टडिंग इन कोयम्बटूर। नहीं नहीं, कोयम्बटूर, हाँ कोयम्बटूर में गया हूँ, ईशा टेम्पल वगैरह में गया हूँ। तो वहाँ का टूरिज्म पूरा एक्सप्लोर किया है, क्योंकि जैसे मैं ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर वगैरह हूँ, तो मतलब मेरे को एक्सप्लोर करना पसंद है। तो मतलब कोयम्बटूर से अराउंड टू 2 आवर्स का डिस्टेंस है मेरे कॉलेज का। मेरा कॉलेज पड़ता है वहाँ पे सेलम के हाईवे पे। अभी एक सेशन होगा जिसमें सारे ऑडियंस भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे। हाँ जी, श्योर। तो आप एक कोई रैप सुनाइए। मैं आपको अभी एक रैप सुनाता हूँ, जो मतलब ऐसे रैपिंग थोड़ा बहुत ऐसे मैंने स्टार्ट किया था फ्री टाइम में। तो मतलब मेरा रैप मतलब इतना अच्छे लेवल का हो गया कि मतलब लाखों के व्यूज क्रॉस कर गया था। और सब ऑर्गेनिक, मैंने कुछ खर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब घर पे मैंने रिकॉर्डिंग की। मेरी सिस्टर ने वीडियो बनाई, तो मैंने छत पे मतलब रिकॉर्डिंग की, और वीडियो इतनी वायरल हो गई। मतलब मेरे जो सॉन्ग है ना, मतलब इसके ऊपर मतलब ट्यून, जो जियो ट्यून वगैरह पे मतलब जियो सावन, मतलब स्पॉटिफाई, मतलब हर जगह पे मतलब मेरा सॉन्ग अवेलेबल है। इंस्टाग्राम रील्स वाह। वगैरह में मतलब सॉन्ग हर जगह पे अवेलेबल है। बलत का रैप सॉन्ग बस है सुबह। तो वही मैं आपको रैप सुनाता हूँ। अभी मतलब इतना खास नहीं हो पाएगा, लेकिन जो वीडियो मतलब उसमें मैंने जो अच्छे दिल से गाया ना, वो वाला मतलब आपको मिल जाएगा, वो आपको गूगल वगैरह हर जगह मिल जाएगा। तो मैं आपको सुनाता हूँ। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन शिकार, डर सबके सर पे सवार के लिए क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को वार तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया। क्या पाया, अपच टाइम मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उससे खोकर भी ज्ञान न कमाया, क्या पढ़ाया, लिखाया जो रंग से जीना ना सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल बहुत चलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गहरे जख्म, जात पातों का सब खाक, जब इंसानियत नामक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म,
कुकर्म मुद्दा गरम, देशभक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो महिला से मैंने गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तुमने छुटा लाश सा दिखाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ बाप का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग दिल की मान इंसानियत की राह चाहे एहसान कर देना। बाय सैयद सबरवाल। थैंक यू। अमेजिंग। थैंक यू सो मच। तो ये नो रेप के ऊपर था, रेप वगैरह सोसाइटी में रोकने के लिए। हाँ, काफी ट्रू लाइन थी एक्चुअली। हर एक लाइन इट वाज रियली लाइक, हाँ, सबकी पॉइंट ऑफ व्यू ये होनी चाहिए। जो आपने बोला वो थैंक यू सो बना मच। बना के नहीं बोला, आपने बस हाँ जी, हाँ जी। जो लाइक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो रखा आपने। मतलब राइम टाइप का, मतलब जैसे होते हैं ना पोइट्री, मेरे को लिखने में मतलब एक्सपीरियंस हो गया था प्रोफेशनल टाइप का। तो अब मैंने मतलब सोचा कि अब मैं इसको पोइट्री को थोड़ा सा चेंज करके, जैसे वो होता है ना, थोड़ा सा इसको जैसे बीट्स वगैरह दे के, इसको म्यूजिक दे के मैं एक रैप सॉन्ग बना दूं। मतलब मैंने कोई प्रोफेशनली रिकॉर्ड नहीं कराया, मैंने ऐसे टीवी वगैरह पे, मतलब ऐसे देखते हैं जो काफी रैपर्स आते हैं, तो सबको देखा मैंने, तो मैंने उसके बाद खुद सीखा मैंने, खुद ही मतलब मैंने ऑडियो सिलेक्ट की, खुद ही मतलब मैंने इसको कंबाइन किया, खुद ही रिकॉर्डिंग की, फोन पे रिकॉर्डिंग की। तो उसके बाद फिर मैंने बस कर दिया पब्लिश। अपना प्लेटफॉर्म है आपके पास, सोशल मीडिया है, कहीं पे भी मेरा कंटेंट फिर वायरल हो गया। तो वायरल होने के लिए मतलब ये होता है कि आपको कंटेंट पोस्ट करना है। अगर आप पोस्ट करोगे तभी जाके मतलब आप कहीं ना कहीं पहुंच पाओगे। कुछ लोग होते हैं ना, शर्म करते हैं कि हम क्यों डालें, हम क्यों डालें, हम किसी को क्या शो करें। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप मानो या ना मानो, आज का टाइम जो है मतलब शो ऑफ का जमाना है। अगर आप शो नहीं ना बिल्कुल। करोगे, आपकी एग्जिस्टेंस मतलब खत्म कर देंगे दुनिया से। क्योंकि आज के लोग आप देख सकते हो कैसे हो गए हुए हैं। तो अगर अगर मतलब जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे मैंने सोचो, मैंने एग्जाम्पल कि मैंने ये 2 बुक्स लिखी, ठीक है, अगर इन दोनों बुक्स का मतलब मैंने पब्लिश नहीं की, मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं पब्लिश नहीं की, मैं कंटेंट बस अपने पॉकेट में डाल के बस कुछ दिन के बाद मैं जैसे बूढ़ा हो गया, मर गया, ठीक है, उससे क्या होगा कि मतलब कंटेंट तो मेरे साथ गया, मतलब कंटेंट मतलब दुनिया से खत्म। तो मतलब मैं वही बताना चाहूंगा कि जो कंटेंट है इसको मतलब अगर आप यही शो करो, जैसे मैंने शो किया, मैंने पब्लिश किया, मैंने पब्लिशर के पास गया, मैंने सब कुछ मतलब पूरा गूगल वगैरह पे अपलोड किया, सब कुछ किया। तो उससे क्या हुआ कि मैंने शो किया तभी जाके मतलब मेरे को इतना रिस्पॉन्स मिला। मैंने शो किया, टैलेंट को शो कर, शोकेस, शोकेस बोलेंगे इसको, शोकेस करना काफी जरूरी है। अगर शो करोगे तभी जाके लोग आपको कुछ समझेंगे। अगर कैसे होता है ना कि जैसे मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर मिस्टर इंडिया, मिसेस इंडिया, कुछ ऐसे बनने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको एप्लीकेशन भरनी पड़ती है। अगर आप एप्लीकेशन नहीं भरोगे तो उनको सपना थोड़ा है कि मतलब अपने कुछ टैलेंट है, आप कुछ बन सकते हो। तो वही मतलब शोकेस करना काफी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। शो, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मतलब ये चीज मैंने अपनी सेकंड बुक के बाद सीखा है। मतलब अब जो थर्ड बुक आएगी मैं उसमें चीज याद रखूंगा, क्योंकि मैंने जो पहली बुक थी उसके अंदर मतलब कुछ प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं हुआ खास। सेकंड बुक थी उसमें मतलब हाई लेवल का प्रमोशन हो गया, मतलब नेशनल इंटरनेशनल चैनल सब टच हुए। तो अब जो थर्ड बुक है मतलब मैंने सोचा कि जैसे अब वो भी मतलब लिख रहा हूँ अभी मैं, तो कंटेंट वगैरह मतलब ऑलमोस्ट रेडी है, तो पब्लिशर वगैरह देखूंगा अच्छा सा, तो मतलब उसको मतलब पब्लिश करूंगा। तो मतलब अगर मेरी जो बुक है मतलब मार्केट में दिखेगी तभी मतलब बिकेगी। तो मतलब इसको ही मतलब थोड़ा सा एग्जिस्टेंस मतलब मार्केट में आने के लिए, तो हम मैं सोचा कि मतलब थोड़ा फिजिकली वाला, मतलब जैसे होता है ना कि बुक्स अवेलेबल हर जगह पे होनी चाहिए, हर स्टोर वगैरह में। तो उस टाइप का मतलब मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मतलब जैसे ऑनलाइन वाले मतलब कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ नहीं खरीदते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल होगा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे लोकल, जैसे जम्मू में अगर मैं अवेलेबल करा दूँ, कोई मतलब कोई और सिटी में मतलब अवेलेबल करा दूँ कोई बुक फेयर्स वगैरह में, तो उस टाइप से मतलब मेरे को लग रहा है बहुत सारा बेनिफिट होगा और मेरी बुक्स और ज्यादा बिकेगी। आपकी नेक्स्ट बुक आने वाली वो किस जेनर के ऊपर है? मेरी जो नेक्स्ट बुक आएगी, मतलब उसमें सब कुछ होगा, जैसे जैसे मैंने सेकंड बुक में रखा था ना, पॉइंट्स, शॉर्ट कोर्स, आर्टिकल, स्टोरीज। तो इसमें हाँ। और भी कि इसके अलावा भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी, रैप्स वगैरह, मतलब काफी लिरिक्स वगैरह काफी कुछ होगा। तो मैं मतलब सब कुछ लीक नहीं करूंगा, कुछ मतलब सरप्राइज टाइप है वो। ओके।
और आपकी फेवरेट पोएम कौन सी है जो आपने कंपोज की है आपके बुक से? हम्म, मतलब मैंने लिखी है, मेरे को तो मतलब सब कुछ ही अच्छा लगता है। तो जिसमें लिखा हो हाँ, तो बट उसमें जो दिल के करीब हो सबसे ज्यादा। मैं एक्चुअली देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कोई जो मेरी फेवरेट पोइम है, तो वो मैं आपको रीड करके बताता हूँ। जैसे हाँ, ये रही एक, आई नेवर गिव माई पेन। तो मैं अभी रीड करूंगा आई नेवर गिव माई पेन वाली पोइम। ये पेडागोजिकल थॉट्स में इफेक्ट्स, जो मेरी सेकंड बुक है उसमें से रीड करूंगा। तो आप देख सकते हो, जो इस फोटो में है ना, ये मेरे बचपन की फोटो है और मैंने इसी को यूज किया अपनी बुक के अंदर। तो अच्छा। मतलब जैसे लिखते हुए, हाँ जी हाँ जी, एडिटिंग वगैरह करके सब कुछ खुद ही किया मैंने। तो मैं ये रीड करूंगा एक पोइम। आई नेवर गिव माई पेन। जैसे होते हैं ना बच्चे, कुछ लोग मतलब काफी पेन वगैरह मेरे से मांगते थे, कुछ मांगते थे, तो अपना खुद के थॉट्स है, मतलब ऐसे फनी टाइप की है। आई स्वेयर माई पेन आई कांट शेयर। इनफैक्ट नो वन कैन डेयर टू टच माई पेन व्हेन आई एम नॉट देयर। आई एम नॉट ए पर्सन विद greed, but I can't fulfill anyone's pen need, whether I have one or ten. I never like to give any of them. It's my own thought. I am not afraid of what you think about me. Better to have your own pen bought. तो मतलब जैसे राइमिंग टाइप का मैंने रखा हुआ है, थॉट और बॉट। तो उसके बाद, नेवर आस्क इट फ्रॉम मी, आई कंसिडर इट माई ओन क्राइम, आई विल क्लियरली डिनाई फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। Really good. So now let's move to our next round, which is what's श्योर। in the author's phone. श्योर I श्योर। hope you are enjoying the session. ऑडियंस से भी पूछना जरूरी है कि एंजॉय करें या नहीं। वैसे मतलब कांस्टेंट ही है, मतलब काफी लोग जो इतने ज्वाइन किए हैं उतने ही सारे मतलब देख रहे हैं हमें। Yeah, we are enjoying. थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्शन। We are really enjoying a lot. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। Okay. So show me your screen wallpaper. Alright, तो ये आपकी पिक्चर है इसमें। आपको दिख रही है? मेरे को दिख रही है आपको? अच्छा, हाँ 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 हाँ। इसमें मतलब कुछ भी नहीं लगाया हुआ, मैं ज्यादा मतलब कुछ शौक नहीं है इतना कि मतलब सब कुछ लगा हुआ है तो ऐसे। इतने टैलेंटेड ऑथर की लाइक स्क्रीन ऐसे सिंपल होती है? नहीं वैसे ही, मतलब मेरे को ज्यादा ऐसा शौक नहीं है कि मतलब मैं कुछ ऐसे कोई सुपरस्टार में कुछ ऐसे लगाऊं। मतलब नॉर्मली मेरे को कुछ लेने देने, मेरे को मतलब अपने काम से काम रखना है। मुझे मतलब ये ज्यादा स्टाइल इतना पसंद नहीं है मतलब। ये मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत डिजाइन वगैरह का मेरे को इतना शौक नहीं है। ओके। तो आपके फोन में टोटल कितने कॉन्टैक्ट्स है सेव्ड? मेरे अ, मेरे फोन में एक मैं दिखाता हूँ, देखता हूँ। हम्म, मेरे फोन में है अराउंड 6000। 6000? हाँ जी, 6000 प्लस है। ओके। अच्छा। सो व्हाट ऐसे आर यू मतलब फ्रेंड्स करेंटली वगैरह बनते रीडिंग? रहते हैं। अच्छा अच्छा। इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट में मतलब कन्वर्ट हुआ, तो मतलब काफी ज्यादा कॉन्टेक्ट बढ़ गए। Okay, so my next question is, what are you currently reading? हम्म, मतलब मैं तो अभी जैसे कॉलेज के जो नोट्स वगैरह देते हैं या फिर मतलब वही वही पढ़ता हूँ अभी तो। आप कोई नॉवल नहीं पढ़ते हो? ना, मतलब मेरे अपनी बुक्स लिखता हूँ बस, मैं उसी में बिजी रहता हूँ ज्यादातर। बुक्स में बिजी रहता हूँ, या फिर मतलब जैसे ब्लॉगिंग वगैरह में, या मतलब कुछ जैसे कोई इवेंट्स वगैरह में कुछ जैसे सेलिब्रिटी टाइप कुछ ऐसे बुलाते हैं तो मैं उसमें बिजी रहता हूँ। मतलब बुक्स वगैरह पढ़ने का मतलब मेरे को ज़्यादा इतना टाइम मिलता नहीं है। तो मैंने मतलब खाली स्कूल कॉलेज की बुक्स ही पढ़ी हुई है मैंने, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ी।
बस लिखी है केवल। Okay. हम्म। So what is your favorite app in your phone जिसको आप frequently use भी करते रहते हो? सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर मतलब मेरे को पहले पसंद नहीं आता था, लेकिन के टाइम में मतलब जैसे होता है ना कि फॉलोअर्स मेरे काफी ज्यादा बढ़ गए, मतलब मैं कुछ पोस्ट करता हूँ वैसे ही इतने ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, इतने ज्यादा लाइक्स, इतने ज्यादा रीच, इतने लाखों लोगों को पहुंच जाती है। तो वही मतलब मोटिवेट होता हूँ, तो मैं वही ज्यादा यूज करता रहता हूँ। इंटरेक्टिव उस पर ज्यादा Okay. हूँ मैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत जैसे लिंक्डइन वगैरह हूँ हर जगह। Okay. So can you show me your recent selfie which you took from your phone? रिसेंट सेल्फी, एक सेकंड, शायद आज ही ली थी मैंने सेल्फी एक रिसेंट। अभी मतलब इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही मैंने एक सेल्फी ली थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करता हूँ एक सेकंड। जैसे ये आ गई रिसेंट सेल्फी मेरी, जो मैंने अभी ली थी 4 घंटे Okay. पहले। Interesting. So what's your favorite song? फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग तो मतलब चेंज होते रहते हैं, जैसे जो ट्रेंडिंग में है तो उसमें से कुछ पसंद आ जाए तो वो चल जाता है। जैसे मेरे को सिद्धू मूसेवाले के मतलब काफी सॉन्ग पसंद है, मतलब जितने भी उसके मोस्टली मतलब काफी अच्छे अच्छे लगते हैं मेरे को, उसके लिरिक्स भी और सारे जैसे उसका फ्लो है सब कुछ है। रैपर्स मेरे को पसंद है काफी ज्यादा, फिर डिवाइन वगैरह के काफी आते हैं। और भी मतलब जैसे एमवी बंटाई वगैरह के, मतलब रैपर्स वगैरह मैं ज्यादातर सुनता हूँ। और पंजाबी सॉन्ग्स मतलब जो ट्रेंडिंग में आते हैं वो अच्छे लगते हैं, जैसे तोड़ वगैरह सब, सब कुछ सुना हुआ ओके। और अगर अभी ये सेशन फिर से एंड हो जाएगा ना, देन वी विल सेंड यू अ लिंक अगेन, ओके, प्लीज है। जॉइन। कोई बात नहीं यार। One last question, from the part of what's inside author's phone. Are you a more of a screenshot type of person or a selfie person? हम्म, मतलब सेल्फी वगैरह तो मतलब लेता रहता हूँ, जैसे मेरे को जैसे इवेंट स्टार्ट होने लगा मैंने ऐसी सेल्फी ले ली। जैसे कहीं पे भी मतलब मैं सेल्फी को भी देख के ऐसे करता हूँ कि मेरा इस टाइम कैसा मूड था, तो वही मतलब पुराने वाले नॉस्टैल्जिया को देता हूँ कि इस टाइम मैं कहाँ पे था, इस टाइम मैं घर पे था, इस टाइम मैं तमिलनाडु था, इस टाइप से मतलब वो चीज़ होती है। सेल्फी भी लेता हूँ, स्क्रीनशॉट थोड़ी कम लेता हूँ। Okay. So now let's leap over the rapid fire round. So audience, are you ready to ask question? श्योर, आई एम रेडी। We are ready to ask. सेशन Please शायद go Yes, we एंड are. ahead. होने वाला है, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा शायद। हैव यू Yeah, एवर I would like to ask one. प्रैक्टिस? श्योर, श्योर सर, हाउ आर यू? Yeah. So, yeah. So, hi, Sahaj. हेलो, I just want to ask यस, you, हाउ आर यू? what inspires you? Like, what kind of environment do you keep in your writing area? What your writing area looks like? Everybody's ready to ask question. Yes, yes, we are ready. यस यस। In fact, we've been waiting for this round only to get to know more about him. All right, please ask him a question. So, I would like to ask. So, Sahaj, आपका जो भी राइटिंग एरिया है, वहाँ पे आप ऐसी क्या चीजें You're not प्रेफर करते हो audible. जो आई एम नॉट ऑडिबल? नहीं नहीं, I आवाज आ can't रही है hear बिल्कुल। you. बस थोड़ा सा लाउड नहीं But है I बाकी can आवाज आ hear रही him.
I can hear him very clearly, I guess. All right. Yeah, please. Guys, I'm not audible. You are audible. Audible? ओके, सो आपका जो भी राइटिंग एरिया है वहाँ पे आप ऐसी क्या चीजें रखना प्रेफर करते हो जो आपको इतना बेहतर लिखने के लिए इंस्पायर करता है? मतलब आगे पीछे आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो मेरे आगे पीछे आपको बस मेरी, मैं 2 बुक्स होती है मेरे पास, ठीक है, जो मैंने लिखी हुई है। तो बस वही रखी हुई है, बाकी आप देख हाँ, सकते हो जैसे कुछ आसपास कुछ भी नहीं, बस बैठो आराम से कमल में, जब मन करे कुछ भी लिख दो। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से मोटिवेट हो, जैसे रील्स वगैरह होती हैं कुछ, मतलब कोई भी एक्सप्लोर वगैरह में देखो क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या मतलब कौन आगे बढ़ रहा है, कौन क्या कर रहे हैं, सक्सेस दूसरों की देखो। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा मोटिवेट होगे तो लिखने के थॉट्स खुद खुद आएंगे। कोई भी टॉपिक चल रहा है तो आपका मन करेगा उसके ऊपर लिखने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि या मतलब करेक्ट। कुछ, मतलब आपको कोई मूड बनाना पड़ता है, मूड खुद खुद बन जाता है। वो ये नहीं होता है कि मतलब मैं कुछ लिखूंगा तो लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। मूड होता है कि मतलब मुझे लिखना है, कोई किसी को पसंद है या ना आए। So I would like to ask you something. श्योर। मुझे हाउ आर आपको यू? ये पूछना है कि या आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। या मुझे आपको ये पूछना है कि आप अपने राइटिंग के लिए टाइम कैसे निकालते, लाइक हाउ डू यू मैनेज, मतलब जैसे आपने बताया यू बीइंग अ पार्ट ऑफ इंटरव्यूज एंड स्टफ, हम्म। तो आप कैसे फिर टाइम निकालते हैं? मतलब राइटिंग के लिए, जैसे अब हाँ। देखोगे, जैसे मैं आपको अपना सोशल मीडिया कहूँगा तो मैं मतलब मोस्टली अब ज़्यादातर उसके बाद व्लॉगिंग वगैरह होती है। मतलब मेरे को जैसे मेरे राइटिंग वगैरह से मतलब मेरे कुछ फॉलोअर्स वगैरह गेन हो गए, ठीक है। तो मतलब उसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे फॉलोअर्स बढ़ गए, तो जम्मू का था मैं, तो जम्मू में जितने भी मतलब होते हैं ना कि टॉप इन्फ्लुएंसर्स, तो उसमें मेरा नाम आ गया, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स भी अच्छे थे और रीच अच्छी खासी मतलब लैक्स पर मंथ आ गई थी। तो उससे क्या हुआ कि मतलब मुझे मतलब जैसे आसपास जो भी कैफेस वगैरह खुलते थे, या मतलब कोई रेस्टोरेंट्स, कोई फ्रेंचाइज कुछ भी खुलता था, मेरे को सबसे पहले बुलाया जाता था, मेरे को इनविटेशन आता था कि मतलब सर आप हमारे यहाँ पे टेस्ट करने आओ, थोड़ा बहुत प्रमोट करो, थोड़ा स्टोरीज वगैरह पे प्रमोट करो। तो मेरे साथ कोलेबोरेशन वगैरह मतलब करते रहते थे। तो मतलब उसी से मतलब थोड़ा बहुत उसी में मतलब मैं थोड़ा बिजी रहता था। तो बाकी मतलब राइटिंग वगैरह, मतलब जैसे मैं कुछ भी व्लॉगिंग वगैरह व्लॉग्स पोस्ट करता हूँ, तो बीच बीच में मतलब मैं कोई ना कोई कोट या कुछ पोइट्री मतलब कुछ ना कुछ पोस्ट कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा मतलब राइटिंग से स्टार्ट किया था और मैं उसको खत्म करना नहीं चाहता। मैं मतलब राइटिंग थोड़ा थोड़ा लिखता रहता हूँ, जैसे रात को हो गया, कभी कभी दिन में हो गया, मतलब जब मन करे मैं तब लिख देता हूँ। मतलब फोन मेरे पास होता है, मैं सीधे टाइप कर देता हूँ। मतलब जरूरी नहीं है कि पेन कॉपी भी कुछ टाइप से, तो आराम से। हाँ, ये तो है कि मतलब एक जिस इंसान में टैलेंट है तो फिर ऐसा जगह और टाइम तो वी वोंट सी, तो जब हम्म। मतलब हमारे पास आइडियाज आए तो वी वुड। सो या थैंक यू सो हम्म। मच फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे पूछना था सो व्हाट आर यू रीडिंग नाउ, लाइक व्हिच बुक आर यू रीडिंग राइट नाउ? अगर मैं आपको सच बताऊं कि आई एम नॉट रीडिंग एनी हेलो। बुक राइट नाउ। सो लाइक मतलब व्हाट्स मैं योर बुक्स, फेवरेट जनरा? हेलो। हेलो। मतलब मेरे को पोइट्री, मुझे हेलो। पोइट्री हेलो। मतलब ओके। देखना है। हेलो। पोइट्री और कोट्स वगैरह मेरे को काफी पसंद है, तो मैं पोइट्री कोट्स वगैरह मतलब सोशल मीडिया पे वही मैं देखता रहता हूँ। बाकी मैं पोस्ट भी मतलब ज्यादातर वही करता हूँ। थॉट्स जैसे छोटे छोटे होते हैं ना, फैक्ट्स टाइप, पोइट्री हाँ कोट्स, हाँ। राइमिंग टाइप, वो मेरे को काफी पसंद है। ओके। ओके कूल, थैंक्स। थैंक चैट Who is your सेक्शन पे भी प्रियंका ने पूछा है, इफ यू आर प्लानिंग अ सीक्वल कैन यू शेयर अ टाइनी बिट अबाउट योर प्लान्स फॉर इट? सॉरी। चैट सेक्शन पे भी लाइक टेक्स्ट आए हैं। अच्छा अच्छा, मैं देख लेता हूँ। प्रियंका जी ने पूछा है, इफ यू हाँ आर जी। प्लानिंग अ सीक्वल कैन यू शेयर अ टाइनी बिट अबाउट योर प्लान्स फॉर इट? प्लान्स तो मतलब खुद खुद ही बन जाते हैं, क्योंकि काफी बार मैं प्लान्स बनाता हूँ तो प्लान्स क्या होते हैं कि वो कैंसिल हो जाते हैं किसी तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई हेलो। प्लान नहीं बनाता और अच्छा खासा हेलो। मतलब हो जाता है, मतलब सब कुछ अरेंजमेंट। तो वो डिपेंड करता है मतलब टाइम पे
कि मतलब वो डिपेंड करता है कि यार मेरे काम पे और साथ में टाइम पे, मतलब टाइम कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है। तो मतलब मैं प्लान्स वगैरह ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, प्लान्स मतलब खुद ही मतलब काम जैसा होता है वैसे होता है। चैट सेक्शन पे एक नेक्स्ट हेलो। क्वेश्चन है, व्हाट्स योर फेवरेट राइटिंग स्नैक और ड्रिंक? फेवरेट स्नैक अगर मैं बोलूँ तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कैफे, मतलब अराउंड 200+ कैफेज मैं रिव्यू किए हुए हैं, मतलब ब्लॉगिंग टाइप में। मेरे को मतलब जैसे चीज़ बर्गर वगैरह मतलब होता है ना कि मेयोनीज वगैरह वाले आइटम्स, मतलब मोमोज में वो काफ़ी पसंद है, स्टीम मोमोज वो भी कुछ जगहों के। तो बाकी मैं चिली चांप वगैरह, मतलब मोमोज, स्प्रिंग रोल, नूडल सब कुछ मेरे को पसंद है। सब लाइक जंक आप फूड है जब लेकिन। लिखते हो, हम्म, आप जब लिखते हो तो आपको उस टाइम क्या मतलब खाना पसंद है स्नैक्स के टाइप में, या कुछ पीना? उस टाइम जैसे चाय हो जाए, टी टी कॉफी, बस साथ में मतलब जैसे स्नैक्स वगैरह हो जाए, चिप्स, या फिर मतलब कुछ भी, मतलब जैसे होते हैं ना जैसे मोमो, स्प्रिंग रोल वगैरह मेरे को काफी पसंद है, साथ में वो हर टाइम चलते हैं। ओके। यहाँ पे उत्सव ने पूछा है, हाय, व्हाट इंस्पायर्स यू टू बी एन ऑथर? सॉरी। व्हाट इंस्पायर्स यू टू बी एन ऑथर? द द पीपल, जैसे मतलब आगे पीछे मैं जो भी मतलब एक्सपीरियंस गेन करता हूँ, तो ये लोग ही हैं जो मतलब मेरे को ऐसे मतलब आगे बढ़ने के लिए मतलब ऐसे करते हैं। क्योंकि जैसे कुछ हेटर्स वगैरह मतलब जो होते हैं, उनकी मतलब खास बात ये है कि मतलब वो एक तरह से मतलब आपके फैन होते हैं। तो ये मेरा एक टाइप से थॉट है, तो मैं इसको प्रूव कर दूंगा आपके सामने। जैसे जो हेटर होते हैं वो सबसे पहले जैसे इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले लो, तो उसके बाद जैसे आपने कुछ पोस्ट किया तो सबसे पहले आपके हेटर आपकी पोस्ट को देखेंगे। तो वो आपकी पोस्ट को देखेंगे, मतलब आपका पोस्ट का रीच या मतलब बोलोगे व्यू बढ़ाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपके हेटर्स जो होंगे वो उसको डिसलाइक करेंगे। डिसलाइक करेंगे उससे क्या होगा, लाइक हो या डिसलाइक है तो एंगेजमेंट, मतलब एंगेजमेंट बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो हेटर होगा वो आपकी पोस्ट को शेयर करेगा कुछ और हेटर्स के साथ, और उनको बोलेगा कि इसको डिसलाइक करो। तो शेयर से क्या होगा, उसको शेयर करोगे उससे क्या होगा, आपकी रीच बढ़ेगी। आपकी कुछ उस उन लोगों को भी पहुंचेगी जो इनको नहीं पहुंचनी चाहिए, या फिर नहीं पहुंचनी चाहिए ऐसे। तो वो हेटर्स के थ्रू ही मतलब वहां तक पहुंचती है। तो इससे क्या होता है, मतलब ओवरऑल आपके अकाउंट ग्रो हो जाता है, रीच वगैरह बढ़ रही है। कुछ लोग मतलब जो इनको पसंद आएगा कंटेंट, वो मजाक उड़ाने के अलावा मतलब कुछ लोग कमेंट्स कर देंगे, कमेंट करेंगे, उससे भी आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। उससे क्या हुआ, आपका चैनल ग्रो हो गया, आपका सोशल मीडिया ग्रो हो गया। तो हेटर्स मतलब आपकी मदद कर रहे हैं आपको ग्रो करने में। तो वही सब कुछ है। ट्रू। हम्म। चैट सेक्शन पे है, अजय ने पूछा है, हु इज योर फेवरेट ऑथर, पोएट, एंड व्हाई? जैसे विलियम शेक्सपियर वगैरह, मतलब मेरे को अच्छे लगते हैं उनके। बाकी मैं मतलब ज़्यादातर लोकल जो मतलब जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं पे भी होते हैं, तो वो मतलब मेरे को रीड करना मतलब काफ़ी पसंद है। जैसे ऐसे आते हैं ना रील्स वगैरह में, या फिर मतलब कोई पोस्ट करते हैं जो मतलब छोटे छोटे कोट्स होते हैं। तो मतलब मैं ऐसे लोकल आर्टिस्ट जो होते हैं उनका पढ़ता हूँ, या फिर लोकल जो राइटर्स ऑथर्स सब होते हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। क्योंकि जो ऑलरेडी मतलब फेमस हैं, जो ऑलरेडी सबके सब कुछ है उनके पास, तो उनको सपोर्ट करके मतलब ना आपके वोट को कुछ वैल्यू इतनी मिलेगी खास, तो ना उनको मतलब पता लगेगा कि मतलब आपने वोट किया है। ठीक है। तो जो कोई लोकल होगा या फिर जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया होगा, अगर उनका कुछ आपको अच्छा लग रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका वो बंदा मोटिवेट होगा, वो और लिखेगा। तो उसको सपोर्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है चैट सेक्शन में, सक्षम की तरफ से, कैन वी एक्सपेक्ट योर बुक्स टू कम एज ऑडियो बुक्स इन नियर फ्यूचर? यस, व्हाई नॉट। आई थिंक मेरी सेकंड बुक जो है पेडागोजिकल थॉट्स एंड फैक्ट्स, तो इसकी ऑडियो बुक शायद से मतलब अवेलेबल है। तो वो आप चेक कर सकते हो। अगर नहीं मिलती तो मैं आपको कुछ लिंक्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लो इंस्टाग्राम पे से सबर के नाम से, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। श्योर, आप मेरे को ना अपनी सारी लिंक्स सेंड कर दीजिएगा, वो हम ग्रुप में डाल देंगे। हाँ जी, जरूर मैं आपको भेज दूंगा।
तो बाकी मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में मतलब मैं लिंक भेज देता हूँ अपनी बुक के। तो हाँ, जिसको चाहिए होगी फिर मतलब कुछ आपको मैं नंबर भी डाल देता हूँ, किसी को कांटेक्ट करना होगा या ईमेल करना होगा वो भी डाल देता हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। कोई हेल्प वगैरह चाहिए होगी या मतलब कुछ भी पूछना है तो आई एम रेडी। रौनक की तरफ से क्वेश्चन है, what are your views about cheating which is becoming common between people over petty issues? जैसे चीटिंग मतलब जिस तरह के वो पूछ रहे हैं, तो मैं पहले सबसे पहले एक चीटिंग में आपको एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में चीटिंग क्या होता है, द बेस्ट वे, मैं अपना एक कोट है मेरे को याद आ गया, तो वो शायद मेरी नेक्स्ट बुक में आएगा, ठीक है। द बेस्ट वे टू चीट इज टू स्टडी वेल। मतलब अगर आपको कोई सबसे अच्छा तरीका, सबसे इजीएस्ट तरीका जो है चीटिंग करने का, वो है आप खुद पढ़ के जाओ। तो ये मतलब ये उस टाइप का हो गया। तो बाकी अगर मैं आपको बताऊँ चीटिंग, अगर जैसे चीटिंग जो लोग करते हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि चीटिंग करने के लिए भी मतलब मेहनत लगती है। तो मतलब दोनों, जैसे चीटिंग हो गया जैसे नेगेटिव टाइप का आप समझते हो ना, जैसे चीटिंग कर रहा है कोई बंदा किसी चीज के लिए भी चीटिंग हो सकती है। तो यहाँ मतलब एक बंदा है मेहनत से कुछ करे मतलब बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से, तो उसमें भी मतलब मेहनत लगती है। तो जो चीटिंग होती है उसमें मेहनत लगती है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप चीटिंग करोगे या फिर मेहनत करोगे। कि मेहनत करोगे तो दोनों में मतलब कुछ कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आपको अपना देखना है कि आपको अगर आप चीटिंग करने के बाद आपको कुछ मिलता है, जैसे आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, तो मतलब कुछ सर्कमस्टेंसेस में मतलब वो सही भी रहता है। तो बाकी मतलब मेहनत से मतलब ज्यादातर सब कुछ हो सकता एक क्वेश्चन है उत्सव की तरफ से, how you handle criticism and failures? है। क्रिटिसिज्म जैसे मैंने बताया कि जैसे जो हेटर्स वगैरह मैंने उनके बारे में बताया कि मतलब वो हमारे एक तरह से फैन होते हैं। मेरे को काफी क्रिटिसिज्म मिला, तो काफी लोग मतलब डिसलाइक वगैरह करते थे, काफी लोग मतलब पसंद नहीं करते थे। लोग मतलब पसंद करते थे असली में, लेकिन वो दिखाना मेरे को ये चाहते थे कि वो पसंद नहीं करते, ताकि मैं रुक जाऊं। लेकिन मैं नहीं रुका, तो मैं आज सारा काम मैंने कर लिया, तो आज मेरी ये सब अचीवमेंट्स वगैरह में आ गई। तो वही सब मतलब बेनिफिट है। तो क्रिटिसिज्म को मतलब मैंने इस तरह से किया कि मतलब सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प। तो मतलब खुद की मदद जिस तरह से आप कर सकते हो, तो वो कोई और उस तरह से मतलब आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो वो इम्पोर्टेंट है। Okay. एक क्वेश्चन है रौनक की तरफ से, हाउ टू चेक इफ यू आर ओरिजिनल, बिकॉज मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस दैट wherever you write may already exist under someone else's name which you might have never read before. हम्म। ये मतलब काफी जेन्युइन क्वेश्चन है। सो मतलब जैसे मैं तो मतलब गूगल पे सर्च करता हूँ, क्योंकि गूगल ही एक ऐसी चीज है जहाँ पे अगर बंदे ने अपलोड कर दी है तो मतलब आप उसको मतलब वापस नहीं लग सकते, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट कॉपीराइट वाला होता है वो भी मतलब पहले मतलब वहाँ पे चेक करते हैं गूगल पे भी, मतलब ऐसा कोई कंटेंट इसके अलावा किसी और अदर ने तो नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे आपको कॉपीराइट नहीं मिलता। तो मतलब मैं तो मतलब जैसे कुछ भी चीजें होती हैं मतलब उसको मतलब गूगल पे सर्च कर देख लेता हूँ कि मतलब मेरा कंटेंट जो है वो किसी ने कुछ कॉपी वगैरह तो नहीं किया हुआ, मतलब इससे पहले तो नहीं लिखा हुआ किसी ने। तो वो सब मतलब चेक करने के बाद ही मतलब मैं अपनी बुक में उतारता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मतलब मेरी जो बुक में जो चीज़ है वो बिल्कुल भी किसी और ने लिखी हो, या फिर मतलब मेरा कंटेंट मैं यूनिक बनाना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। Hmm, एक क्वेश्चन है ईशा सेन से, सर हु इज योर इंस्पिरेशन एंड द पर्सन यू एडमायर द मोस्ट? जैसे मतलब इंस्पिरेशन मतलब जैसे पेरेंट्स भी, टीचर्स भी होते हैं, और जैसे सोसाइटी भी होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब इंस्पायर कर देते हैं, कुछ रील्स होती हैं जो इंस्पायर करती हैं, कुछ मतलब लोग पीपल जैसे बोलेंगे ना, नॉर्मली पीपल ही इंस्पायर करते हैं, पीपल ही डिमोटिवेट करते हैं और पीपल ही इंस्पायर करते हैं। तो वो आपको कुछ सिलेक्ट करना है कि कोई आपको इंस्पायर कर रहा है तो आपको इंस्पायर होना है, लेकिन अगर आपको कोई
डीमोटिवेट कर रहा है तब भी आपको मोटिवेट होना है, वो इम्पोर्टेंट है। कोई स्ट्रॉन्ग एक ह्यूमन होता है। एक क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज योर फेवरेट बुक ऑफ द टू? नंबर 2। आपकी फर्स्ट बुक या आपकी सेकंड बुक, आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट तो मतलब अगर फेवरेट की बात की तो सेकंड वाली है, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरह से जो बुक में होना चाहिए, से कंटेंट भी अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी, क्वांटिटी, उसके बाद फिर वैल्यू भी। तो मतलब मेरे को पहली बुक भी काफी अच्छी है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या है मेरा टीनेज थॉट्स, टीनेज के थॉट्स। तो सेकंड वाली में मतलब ज्यादा कुछ कंटेंट है, मतलब सेकंड पसंद है मेरे को, पेडागोजिकल थॉट्स में। ओके। आशु सिंह आपसे पूछ रहे हैं, योर बुक इज नॉट पब्लिश्ड बाय अ बिग ट्रेडिशनल पब्लिकेशन हाउस, व्हाई? ट्रेडिशनल हाउस से मतलब मेरा पब्लिश हो रहा है, मतलब मेरे को उनका भी मतलब मैसेज वगैरह आया था, लेकिन मैंने सिलेक्ट नहीं किया। क्योंकि ट्रेडिशनल में बताऊँ क्या होता है, वो रॉयल्टी मतलब आपकी रख लेते हैं, मतलब काफी कम रॉयल्टी देते हैं। रॉयल्टी मतलब वो जो आपकी बुक बिकेगी तो उसकी मतलब अमाउंट, तो वो मतलब काफी कम मिलता है। तो मैं चाहता था मेरे को 100% अमाउंट मिले, तो मैंने सेल्फ पब्लिश करवाई। तो ट्रेडिशनल में मतलब यही होता है ना कि मतलब वो आपके राइट्स वगैरह का भी मतलब इशू बनता है। तो इससे अच्छा मतलब जो आपने लिखा है आप सेल्फ पब्लिश करो, खुद पब्लिश करो, खुद उसके ऑथर बनो। मतलब अपना होता है ना, जैसे पर्सनल चीज जो होती है वो पर्सनली होती है, और जैसे होता है ना कि कोई और बंदा उसमें इन्वॉल्व हो गया, मतलब अपना नाम वगैरह हो, तो इससे अच्छा कि मतलब आप खुद पब्लिश करो, चाहे वो पेड हो या जैसे भी हो। उसमें सेल्फ पब्लिशिंग में मतलब आप में मतलब पूरे राइट्स आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तो उसकी वैल्यू अलग होती है, इसलिए। वरना मतलब मेरे को काफी ऑफर्स आते हैं ट्रेडिशनल पब्लिशर से भी, तो ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। रौनक ने पूछा है, कभी कुछ खुद का पास्ट में लिखा हुआ पढ़ के ऐसा लगा कि यार ये सच में मैंने लिखा था कभी? हम्म, हाँ मतलब जैसे अब मेरा रैप सॉन्ग जो था, वो मतलब मैंने एक पेपर के ऊपर मतलब राइम्स बन रहे थे, मैं बनाता गया। तो थॉट्स जो जो थे मतलब राइम की फॉर्म में, अगर होता है ना पोइट्री में राइम होना जरूरी है, मतलब रैप टाइप में रैम राइम जरूरी है। तो हिंदी का था, मतलब हिंदी में काफी कम लिखता था, तो मतलब मैंने फिर राइम्स वगैरह बनाए, तो मतलब पूरा एक रैप इतना खतरनाक बन गया। तो मैंने बाद में देखा कि मतलब ये रैप मैंने लिख दिया। तो मतलब खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना खतरनाक रैप मतलब मैंने बना दिया। मतलब लोग तो तारीफ कर रहे थे, मेरे को खुद की तारीफ मैं खुद कर रहा था, मुझको ये अच्छा लग रहा था रैप सॉन्ग में। एक क्वेश्चन है, would you sir will you recommend any book for us except your book? बुक, मतलब मैंने खुद कोई बुक पढ़ी नहीं हुई, तो मैं कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं सच बोलूँ तो मतलब मैं कभी कोई मतलब एक्स्ट्रा मतलब बुक्स नहीं पढ़ी, मतलब स्कूल कॉलेज के अलावा मतलब कोई और बुक्स जो होती हैं वो नहीं पढ़ी। ये सब मतलब मैंने अच्छा। ऐसे मतलब लिखी है सिर्फ, मैं पढ़ी नहीं बुक्स। बुक्स खाली कॉलेज स्कूल वाली वो काफी है। एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड एज रिसर्च फॉर योर बुक? एज ए रिसर्चर, मतलब कंटेंट ढूंढने के लिए मतलब आपको एक्सप्लोर करना जरूरी है। अगर हाँ। मतलब एक्सप्लोर किया हो मैं काफी जगह पे, मतलब ऐसे घूमना इधर उधर इधर, मतलब और लोगों से मिलना और जगहों को देखना, तो वो थॉट्स आते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उससे मतलब मेरे को काफी थॉट्स आए हैं, मैंने वो अपनी बुक में भी लिखे हैं। तो एक्सप्लोर करना इम्पोर्टेंट है अच्छा। कुछ यूनिक कंटेंट के लिए। एक क्वेश्चन है, टॉप 3 टिप्स यू वुड रिकमेंड टू न्यूबी राइटर्स अराउंड यू? टिप्स ये हैं कि जैसे आपको मतलब लिखना है पहले, मतलब आपको ये नहीं देखना कि पब्लिश होगी नहीं होगी, क्योंकि पब्लिश बुक कराना सबका शौक होता है, लेकिन हर कोई करवा नहीं सकता। तो मतलब आपको पहले कंटेंट बनाना है बिना डिमोटिवेट हुए। इसमें टाइम लगेगा, मतलब
मेरे को सेकंड बुक में मतलब 2 साल लग गए थे लिखते लिखते, मतलब सब कुछ काम करते हुए। तो मतलब इसमें टाइम लगेगा आपको, मतलब पेशेंस रखनी है। और साथ में जो आपने लिखा है आपको ये नहीं सोचना कि मतलब ये कौन पढ़ेगा या कुछ भी। आपको, आपने अगर लिखा है तो मतलब वो आपके लिए तो अच्छा होना ही चाहिए। मतलब लिखना ही वो चीज़ चाहिए जो अच्छी हो, और अगर लिख दी है तो मतलब वो अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है। ओके, आई होप सारे ऑडियंस की क्वेश्चन हो चुकी है, और किसी को कुछ पूछना है? Yes, ma'am. प्लीज गो अहेड। हेलो। आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए। शायद कोई नहीं था, किसी ने यस किसी और के लिए बोला होगा। Oh, alright then, I think सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं ऑलमोस्ट। हम्म, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप सच में आपसे भी। बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल हो, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आपकी अपकमिंग बुक जो है उसके बारे में जब भी लाइक वो पब्लिश हो तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। जी जी जरूर, वाई नॉट। वो भी जल्दी पब्लिश हो जाएगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। आपको भी, आपने भी टाइम दिया, मतलब ये सब सुनने के लिए सब कुछ। थैंक यू सो मच।